हेलो फन कोडर्स, वेलकम टू दी जावास्क्रिप्ट जॉयराइड एपिसोड 1। तो सबसे पहले एपिसोड 1 का आउटलाइन देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में आते हैं, लाइक व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट है क्या, हम जावास्क्रिप्ट यूज क्यों करते हैं, जावास्क्रिप्ट आज के टाइम में इतना पॉपुलर क्यों है और हमें जावास्क्रिप्ट सीखना क्यों चाहिए। ये आते हैं ना माइंड में सवाल, आने भी चाहिए, कॉमन सी बात है। ये सारे आपके जो क्वेश्चंस है वो मैं क्लियर करता हूँ विद अ जस्ट जावास्क्रिप्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं बोलूंगा जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है ये मैं आपका पॉइंट अभी क्लियर करता हूँ जस्ट इन अ सेकंड। बट अभी के लिए सपोज करें कि मैंने आपको एक पीस ऑफ पेपर दे दिया और साथ में एक पेन भी दे दिया है कि आप मुझे पेपर पे लिख के दो जावास्क्रिप्ट। आपने लिख लिया जावास्क्रिप्ट, क्या जावास्क्रिप्ट पीस ऑफ पेपर में चलेगा? नहीं। एक बोर्ड के ऊपर मैंने चौक से लिखा जावास्क्रिप्ट, क्या जावास्क्रिप्ट बोर्ड के अंदर चलेगा, उधर चल के आपको रिजल्ट देगा? नहीं। तो जावास्क्रिप्ट कहीं पे भी नहीं चलता। जावास्क्रिप्ट को चलने के लिए एक एनवायरनमेंट की नीड होती है जिसको हम बोलते हैं रन टाइम एनवायरनमेंट, कि ये जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है। अच्छा, अभी हमने बात की आज के टाइम में जावास्क्रिप्ट इतना पॉपुलर क्यों है, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड बैक एंड दोनों में यूज कर सकते हो। सर्वर साइड में अभी भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो अभी आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, क्या फ्रंट एंड और बैक एंड में जावास्क्रिप्ट का जो रन टाइम एनवायरनमेंट है वो सिमिलर होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रंट एंड में जब हम यूज करते हैं तो जावास्क्रिप्ट का जो रन टाइम एनवायरनमेंट है वो होता है ब्राउजर। हम ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट जो है वो चला रहे होते हैं, कहाँ पे? कंसोल में। अब कंसोल में किस तरह से, वो आगे जाके हम देखेंगे, ठीक है। तो फ्रंट एंड का हमें पता चल गया कि ब्राउजर जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है फ्रंट एंड के लिए। अगर हमें ब्राउजर से बाहर जावास्क्रिप्ट को चलाना है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करते हैं नोड जेएस का। तो हमें से पता चल गया कि ब्राउजर भी रन टाइम एनवायरनमेंट है जावास्क्रिप्ट का, नोड जेएस भी जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है, एक फ्रंट एंड के लिए और एक बैक एंड के लिए, सर्वर साइड के लिए। तो नोड जेएस की तरफ अभी हम नहीं जा रहे। बाकी इसके अलावा भी टेक्नोलॉजीज है लाइक बन। बन क्या है? बन भी सिमिलर है नोड जेएस के, बट थोड़ा सा वो फास्ट है, ठीक है। तो नोड जेएस और उसकी तरफ अभी हम नहीं जा रहे, बस इतना आपने याद रखना है कि फ्रंट एंड के लिए हम यूज करते हैं ब्राउजर का और जो है वो सर्वर साइड के लिए हम नोड जेएस का यूज करते हैं। तो दोनों क्या है? जावास्क्रिप्ट के रन टाइम एनवायरनमेंट है। अब आज के टाइम में इतने सारे ब्राउजर आ गए लाइक फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम। तो हर जो ब्राउजर होता है ना उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का अपना एक जावास्क्रिप्ट इंजन होता है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स है ना, तो उसके अंदर होता है स्पाइडर मंकी जो जावास्क्रिप्ट इंजन होता है, ठीक है। सफारी के अंदर होता है जावास्क्रिप्ट कोर, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर होता है V8, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट इंजन है, ठीक है, डिफरेंट ब्राउजर्स के अंदर। ओके, अब आपको इंट्रोडक्शन मिल गया जावास्क्रिप्ट का। कोई आपको पूछेगा जावास्क्रिप्ट है क्या, तो आप इसको इतना कुछ बता सकते हो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के बारे में पता चल गया। अच्छा, थोड़े से एग्जांपल्स की बात करते हैं। डेली लाइफ में जिन एप्लीकेशंस का आप यूज कर रहे होते हैं उनमें जावास्क्रिप्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। जावास्क्रिप्ट उनमें यूज हुआ होता है लेकिन आपको पता नहीं होता। लाइक गूगल हम इतना यूज करते हैं, ठीक है, दिन में, लेकिन क्या होता है हमें पता ही नहीं होता। इसमें जावास्क्रिप्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, इसमें भी जावास्क्रिप्ट यूज हुआ होता है। लाइक गूगल के सर्विसेज है, लाइक यूट्यूब हो गया, गूगल मैप हो गया, जीमेल हो गया, इनमें जावास्क्रिप्ट का यूज हुआ होता है। और एप्लीकेशन है लाइक अमेजोन हो गया, लिंक्डइन हो गया, पेपाल हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इनमें जावास्क्रिप्ट का यूज हुआ होता है। सो ये एप्लीकेशंस क्या है आज के टाइम में कितना पॉपुलर है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ जावास्क्रिप्ट, इनमें जावास्क्रिप्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये था एक ब्रीफ जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन विद सम एग्जांपल्स। एक चीज हम सीखने जा रहे हैं लेकिन हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, कितनी सैड बात है ना। तो चलो थोड़ा सा हम जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। 1990s की बात है, एक कंपनी थी नेटस्केप के नाम से। उनका ब्राउजर उस टाइम पे वेब ब्राउजर चलता था नेटस्केप नेविगेटर के नाम से। उसमें वेबसाइट्स कैसे होते थे? लाइक जस्ट प्लेन टेक्स्ट वेबसाइट होते थे, नो डायनेमिक वेबसाइट्स, नो इंटरएक्टिविटी, कुछ भी नहीं होता था ऐसा कुछ। अगर आपको कभी एक गिफ नजर आ गया तो आप लकी हो गए। बाकी सिंपल प्लेन टेक्स्ट वेबसाइट होते थे, ठीक है।
तो 1995 में नेटस्केप वालों ने डिसाइड किया कि हम हमारे वेब ब्राउज़र के लिए एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनवाएंगे। तो उस टाइम पे एक यंग प्रोग्रामर थे ब्रेंडन ईच के नाम से, जिन्होंने नेटस्केप वालों ने उसको रीच आउट किया और उसको बोला कि तुम हमें बेसिकली हमारा जो वेब ब्राउज़र है उसके लिए एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बना के दो 10 दिन के अंदर। तो ब्रेंडन ईच ने 10 दिन के अंदर एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाया, उसको नाम दिया मौका का। और कुछ हद तक चेंज आ गया था वेबसाइट में, कुछ आप इंटरएक्टिविटी कर पा रहे थे, ठीक है, लेकिन वो जो मौका था उतना चल नहीं सका उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया, उसका नाम चेंज करके रखा लाइव स्क्रिप्ट। और वही हुआ, लाइव स्क्रिप्ट भी इतना नहीं चला। उस टाइम पे क्या था, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, जावा के नाम से। तो उन्होंने एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई। क्या किया, जो जावा था उसका ही नाम इसके साथ जोड़ दिया, लाइव को हटा के उन्होंने जावा डाल दिया और उसको बनाया जावा स्क्रिप्ट। फिर क्या हुआ, लोगों ने देखा नया लैंग्वेज आया है जावा स्क्रिप्ट के नाम से, तो ये तो जावा से सिमिलर होगा, जावा का लिटिल कजन होगा। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल, पीछे की कहानी ऐसे बिल्कुल नहीं थी, ये जावा का इसके कोई लिंक ही नहीं था, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर नहीं है। आज भी लोग समझते हैं जावा एंड जावा स्क्रिप्ट आर सिमिलर, बट ऐसा कुछ नहीं है, इन दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। तो यही हुआ और उनकी मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी थी वो हुई सक्सेस और जावा स्क्रिप्ट हो गया पॉपुलर, हर कोई इसको यूज़ करना चाहता था। तो क्या हुआ, बट हर किसी के अपने अपने ब्राउजर्स थे। तो क्या हुआ, फिर ये जो जावा स्क्रिप्ट थी आई अंडर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्मा। एक्मा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंडर फिर उसको लाया गया जावा स्क्रिप्ट को। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जब कोई चीज़ आती है ना, तो फिर उसके रूल्स वगैरह कौन बनाती है, वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है, बनाती है, ठीक है, फिर उसको वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो फिर क्या हुआ, जो जावा स्क्रिप्ट है वो आया अंडर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्मा, फिर उसका नाम पड़ गया एक्मा स्क्रिप्ट। इसका नाम एक्मा स्क्रिप्ट है, निक नेम आप समझ लो जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है। सो अब उसमें जाहिर सी बात है एक चीज़ बनी थी, 10 दिन के अंदर उसमें बग्स वगैरह थे जिनको फिक्स करना था। तो फिर क्या हुआ, 1999 में इसका फर्स्ट अपडेट आया, वर्जन आया इसका ES3 के नाम से, एक्मा स्क्रिप्ट 3, ठीक है, जिसमें कुछ हद तक चीज़ों को फिक्स किया गया, लेकिन कुछ हद तक चीज़ें अभी भी उसमें फ्लोज काफ़ी थे। फिर 2009 में इसका एक अपडेट वर्जन आया ES5, उसके बाद 2015 में ES6 वर्जन आया, जिसमें लेट कॉन्स्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, एरो फंक्शंस आए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप्स इंट्रोड्यूस हुआ, क्लासेस, तो ये सारे इसमें चेंजेस आए। आज भी अभी अगर आप वार का यूज़ करते हो, मींस आप जो है वो 2009 का ES5 यूज़ कर रहे हो वर्जन, ठीक है, और अगर आप लेट एंड कॉन्स्ट यूज़ करते हो, मींस अभी के टाइम का 2015 का जो वर्जन आया था ES6, मींस आप वो वर्जन यूज़ कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा ये जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। Before you begin, there are some requirements which will help you to follow along smoothly. So, सबसे पहले तो आपको HTML CSS का बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आप किस तरह से एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि HTML CSS होता क्या है, पहली बार सुन रहे हो, तो मेरा HTML का कंप्लीट कोर्स है, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा क्रिएट योर ड्रीम वेबसाइट का, उसमें से कोई भी वेबसाइट सेलेक्ट करके आप उसको क्रिएट करोगे कम्प्लीटली, तो CSS का भी आपको नॉलेज हो जाएगा। इस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, देन आप जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव कर सकते हो कॉन्फिडेंटली। तो आपको पता होगा कि हम जो है वो किन किन चीज़ों का यूज़ करेंगे इसमें। हमें ब्राउज़र चाहिए और कोड एडिटर चाहिए। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास गूगल क्रोम नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट एज बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एज अगर आपके पास है तो उसमें से आप गूगल क्रोम डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, पहले आपने ब्राउज़र ओपन करना है एंड देन सिंपल आपने सर्च करना है डाउनलोड क्रोम, ठीक है, या आपने टाइप करके एंटर प्रेस करना है। फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा डाउनलोड गूगल क्रोम का, इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके पास इस तरह से न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बटन मिलेगा सिंपल डाउनलोड क्रोम का, इस ब्लू कलर के बटन पे क्लिक करोगे तो आपका गूगल क्रोम डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका गूगल क्रोम हो जाएगा डाउनलोड। मेरे पास ऑलरेडी है, मैं जो है वो इसको ओपन कर लेता हूँ।
सो यहाँ से फिर उसके बाद आप डाउनलोड जब आपका कंप्लीट हो गूगल क्रोम को ओपन कर लेना। इसमें से हम अब इंस्टॉल करेंगे हमारा कोड एडिटर। दूसरे कोड एडिटर भी हैं जैसे एटम हो गया, सबलाइम, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट यू अ पॉपुलर वन VS कोड। तो आपने सिंपल यहाँ पे टाइप करना है VS कोड डाउनलोड और टाइप करके एंटर प्रेस करोगे, फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड का। इसके ऊपर क्लिक करना है। देन अपने सिस्टम के हिसाब से, अगर आप विंडो यूज़र हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे, मैक यूज़र हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे। इसको डाउनलोड कर लेना। इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, नेक्स्ट 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 करके जैसे यूजुअली ऐप्स आप जो है वो इंस्टॉल करते हो, नेक्स्ट 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 करके फिनिश कर लेना। आपका ये जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, सो ये थी रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि आपके पास कोई कोड एडिटर है, उसको साइड पे रख दो। ठीक है, आप ब्राउज़र ओपन कर लेना और ब्राउज़र में जब आप राइट क्लिक करोगे तो आपको इंस्पेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। इंस्पेक्ट करोगे तो आपके डेवलपर टूल्स ओपन हो जाएंगे कुछ इस तरह से। अच्छा, इसमें क्या सीन है, ये जो एलिमेंट्स वाला टैब है ना, ये बेसिकली आपके HTML के लिए, यहाँ पे सारा HTML आपको मिलेगा। ठीक है, इसको आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा नीचे स्टाइल्स का टैब है, ये सारा CSS के लिए होगा। अब जावास्क्रिप्ट में किधर है, आपको ऊपर मिलेगा कंसोल का टैब। कंसोल में जब आप जाओगे, हमारा काम अभी इधर का है। ठीक है, कंसोल में चलेगा। सो ये हमारा बेसिकली कंसोल है। आप थोड़ी देर के लिए हम सिर्फ कंसोल कंसोल खेलेंगे। कोड एडिटर को आप साइड में रख दो। ठीक है, अच्छा, अब अगर जावास्क्रिप्ट रन करना है कंसोल में तो क्या करेंगे। कंसोल हमारे पास एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है और डॉट लॉग हमारा क्या है, एक मेथड है। अब इसमें अगर मैं कुछ यहाँ पे कोटेशन के अंदर जैसे मैं करता हूँ अहमद, कंसोल लॉक करके अहमद करा, एंटर प्रेस करा, लेकिन मेरे पास अहमद आ गया। सो अब क्या आपने देखा कि हमारा कंसोल में जावा स्क्रिप्ट चल रहा है। सही है, और कुछ और ट्राई करें तो देखिए कंसोल डॉट लॉक करके हम जो है वो इसमें करेंगे जावा स्क्रिप्ट जॉयराइड। ये देखिए जावास्क्रिप्ट जॉयराइड आ गया। अच्छा, सिर्फ लॉग मेथड नहीं आता, लॉग एक मेथड है। ठीक है, सिर्फ लॉग मेथड नहीं आता, इसके साथ आप डिफरेंट मेथड्स भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने कंसोल को क्लियर करना है तो कंसोल के साथ डॉट क्लियर भी आपको मिल जाता है, डॉट क्लियर मेथड। ठीक है, जब आप एंटर प्रेस करोगे तो आपका कंसोल क्लियर हो जाएगा। देखिए कंसोल वॉज क्लियर्ड। ठीक है, अच्छा, कुछ अब मैथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे मैं कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे करता हूँ, वो भी आपको ये करके देगा। जैसे 3 इंटू अगर मैंने 5 करा और यहाँ पे एंटर प्रेस करा, 15 आ गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे कुछ और ट्राई कर लेते हैं, 34 + 9 इंटू 50 और एंटर प्रेस करा, यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया 484। ओके, सो इस तरह से बेसिकली आप हम जावा स्क्रिप्ट कर रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग और कंसोल डॉट क्लियर मार देते हैं इसको। ठीक है, तो आपको कंसोल डॉट लॉग का पता चल गया, कंसोल डॉट क्लियर का भी साथ में पता चल गया। इसके अलावा कुछ और मेथड हैं? जी बिल्कुल है। अगर आपने कोई वार्निंग शो करवाना है तो कंसोल डॉट वार्न आप कर सकते हो, वार्न का मेथड मिलता है हमें। अच्छा, इसमें अगर मैं यहाँ पे सपोज करे करता हूँ दिस इज अ वार्निंग। ओके, सो यहाँ पे एंटर प्रेस करो, देखिए वार्निंग जैसे होता है ना उसके हिसाब से हमारे पास यहाँ पे वार्निंग आ चुका है। अच्छा, एक हमें मिलता है कंसोल डॉट एरर, एरर मेथड भी हमें मिलता है। कंसोल डॉट एरर करोगे जब आप तो आपको एरर शो करेगा। अब यहाँ पे अपन ले लेते हैं कि दिस इज एन एरर। सही है, और एंटर प्रेस करोगे तो ये देखिए एरर आ गया, दिस इज एन एरर। तो इस तरह से हमने लॉग भी मेथड देख लिया और जो है वो वार्न देख लिया, क्लियर देख लिया, एरर देख लिया। तो इस तरह से मेथड्स होते हैं। ओके, अब इसको एक और बार कंसोल डॉट जब आप क्लियर करोगे तो यह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, समझ आ गया। अब अगर हमने जो है वो एक अलर्ट मैसेज शो करवाना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, कि यूजर को एक अलर्ट मिले, हे क्या कर रहे हो, इस तरह से अलर्ट कुछ। तो यहाँ पे अलर्ट भी आप कर सकते हो। सो अलर्ट यहाँ पे करोगे और इसके अंदर आप कुछ भी यहाँ पे डालोगे ना तो वो यूजर को शो होगा। हेलो, व्हाट आर यू डूइंग,
सही है, ये हमारा देखे अलर्ट, और एंटर प्रेस करा, देखिए जैसे एंटर करा अलर्ट मैसेज आ गया, हेलो व्हाट आर यू डूइंग, ओके करा, ठीक है। तो इस तरह से आप अलर्ट भी कर सकते हो। अच्छा, यूजर इनपुट भी आप ले सकते हो प्रॉम्प्ट के साथ, तो वो भी आपको करके दिखा दे। तो जैसे हम करते हैं ना प्रॉम्प्ट, अगर हम करते हैं और इसके अंदर आप जो भी कुछ भी आपने पूछना हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। जिससे मैं करता हूँ व्हाट इज योर नेम, और इसको हमने करा एंटर। सो आपसे यूजर इनपुट लेगा, व्हाट इज योर नेम, आप यहाँ पे नाम बताओगे अहमद, और ओके करा। सो यहाँ पे देखिए कंसोल में हमारे पास अहमद आ गया। तो इस तरह से हमने क्या देखा, कंसोल डॉट लॉग देखा, कंसोल डॉट एरर, बॉर्न देखा, फिर उसके बाद क्लियर देखा, अलर्ट देख लिया, प्रॉम्प्ट देख लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप फन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो कंसोल के अंदर। अच्छा, अब हमने अगर क्लियर करना है तो कंसोल डॉट आप इसको क्लियर मार सकते हो, ये हो जाएगा क्लियर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, एक और चीज आता है कंसोल डॉट टेबल, ये बड़े मजे का है। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ कंसोल डॉट टेबल, तो क्या होगा, अभी मैं इसके अंदर क्या करूंगा उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस अभी के लिए आप देख लो। फन स्टफ कर रहे हैं, इसको रिमेंबर वगैरह करने की नीड नहीं है, बस एंजॉय करो आप। ऑब्जेक्ट क्या होता है इस पे नहीं जाना। मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा लिए, मैं समझ लो यहाँ पे कुछ चीजें डाल देता हूँ, जैसे नेम, और नेम मैंने यहाँ पे कर दिया कि नेम यहाँ पे आ जाएगा अहमद का, सही है। और इसके अलावा कुछ और डाल देते हैं, जैसे एज में कर देता हूँ, और एज में इसको बता देता हूँ 22, ओके। और साथ में मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ, और कलर में रख देता हूँ ब्लैक, ओके। अब क्या होगा, कंसोल डॉट आपने टेबल करा हुआ है, एंटर प्रेस करोगे तो आपको ये टेबल बना के देगा, ठीक है। जो भी आपने की लिए होंगे साथ में जो वैल्यू होगा उनको सेपरेट करके टेबल बना के देगा इंडेक्स वैल्यू के साथ, ठीक है। नेम देखें अहमद आ गया, एज 22, और कलर आ गया ब्लैक, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आप कोड एडिटर को साइड में रख के कंसोल में हमारा जो है वो जावास्क्रिप्ट चलता है, इससे हमें पता चल गया। क्लियर है यहाँ तक चीजें? ओके। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये चेंज करना है बेसिकली इस टैब को, तो वो भी आप कर सकती है। जो 3 डॉट्स आपको मिल रहा है इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से आप इसको ऊपर नीचे स्विच कर सकते हो। अब आपका जो, ठीक है, जो आपका वेबसाइट वगैरह होगा वो आपको ऊपर शो होगा, और आपका जो डेवलपर टूल्स है वो नीचे। इसको आप जो है वो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरह से स्विच अपने हिसाब से कर सकते हो। वो बाकी आप अपनी मर्जी से जो है वो इसको रख लेना, ठीक है। सो ये बेसिकली हो गया हमारा कंसोल। अभी चले हम थोड़ा सा जो है वो कोड एडिटर की तरफ। इंस्टॉलेशन के बाद जब आप कोड एडिटर ओपन करोगे तो इस तरह का विंडो आपके पास ओपन होगा, सही है। ओके, अभी हमने करना क्या है, पहले हम जाके हमारे डेस्कटॉप में जाएंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके न्यू करके फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, और फोल्डर को मैं नाम दे देता हूँ जावा स्क्रिप्ट डेश कोर्स, सही है। एंटर प्रेस करा, हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स का फोल्डर क्रिएट हो गया है, ओके। अब मैं अगर चलता हूँ VS कोड में, सो यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ आपके लिए। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन मेरा न्यू फाइल, ओपन फोल्डर, ठीक है। हमें क्योंकि फोल्डर बना चुके हैं, फोल्डर ओपन करना है, सो आप ओपन फोल्डर पे क्लिक करोगे तो आपको फिर जो है वो जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने डेस्कटॉप पे क्रिएट करा है। तो डेस्कटॉप में जाके मैं मेरा फोल्डर सेलेक्ट करूंगा, सॉरी, जावास्क्रिप्ट कोर्स का सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे, आपका जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा VS कोड में, कुछ इस तरह से, ठीक है। देखिए जावास्क्रिप्ट कोर्स का फोल्डर हमारा यहाँ पे ओपन हो गया। अगर मैं इसको ये करता हूँ, ये हमारा फोल्डर है, ओके। क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा सा मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका टैब है, यहाँ पे आप जो फाइल्स एंड फोल्डर बनाओगे वो बेसिकली यहाँ पड़े रहेंगे। जब आप कोई भी फाइल ओपन करोगे तो वो यहाँ खुलेगा, आप यहाँ पे कोड कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज मैं आगे जाने से पहले आपको क्लियर कर दूं कि हम जो है वो सिर्फ एक ही एक्सटेंशन यूज करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास है। आप HTML CSS करके आए हो तो आपको पता होगा, जब आप एक्सटेंशन टैब के अंदर आओगे आपके पास बस एक ही एक्सटेंशन होना चाहिए, लाइव सर्वर का, ठीक है। लाइव सर्वर आप यहाँ पे टाइप करोगे, आपके पास आ जाएगा लाइव सर्वर वाला एक्सटेंशन, इसको बस इंस्टॉल कर देना, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं चाहिए होगा, ठीक है। अब हम दोबारा जाते हैं एक्सप्लोरर वाले टैब के अंदर, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको फाइल एंड फोल्डर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पे
हमें एक ऑप्शन मिल जाता है न्यू फोल्डर का और साथ में हमें एक ऑप्शन मिल जाता है न्यू फाइल का। आप न्यू फाइल पे क्लिक करके फाइल बना सकते हो, न्यू फोल्डर पे क्लिक करके फोल्डर बना सकते हो। अच्छा, एक पहले मैं फोल्डर बना देता हूँ पे क्लिक करके और उसको मैं नाम देता हूँ एपिसोड 1 का। ठीक है, एंटर प्रेस करा, हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया। अब अगर मैंने इसके अंदर एक फाइल बनाना है, इसके अंदर अगर आपने बनाना है तो आपको इसको सिलेक्ट इस तरह से करना पड़ेगा, देन आपको न्यू फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपका न्यू फाइल इसके अंदर बनेगा, वरना आप बाहर क्लिक करके यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करोगे तो आपका फाइल बाहर बनेगा। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब मैं एपिसोड 1 वाले फोल्डर को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं करूंगा कोई भी आपने फाइल बनाते हो ना तो पहले आपका नाम आता है फाइल का। जैसे HTML फाइल होगा तो इंडेक्स हमारा नाम है। अब ज़रूरी नहीं है इंडेक्स रखो, अहमद रख सकते हो। ठीक है, और जावा स्क्रिप्ट रख सकते हो। ठीक है, मर्जी है आपकी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको इंडेक्स का नाम दे देता हूँ, इंडेक्स डॉट। डॉट आपका जो होता है ना डॉट HTML, ये आपका एक्सटेंशन है। डॉट HTML कर सकते हैं, मीन्स हम HTML करने वाले हैं, HTML का फाइल है हमारा। डॉट CSS करते हैं, हमारे CSS का फाइल है। ठीक है, इसी तरह से जावास्क्रिप्ट करते हैं तो जो डॉट JS का हम यूज करते हैं। दिस इज अवर डॉट। डॉट के साथ जो आता है ये हमारा एक्सटेंशन है। स्टार्टिंग वाला आपका ये फाइल का नाम है और ये जो डॉट JS है ये हमारा एक्सटेंशन है। इसी तरह डॉट HTML हमारा एक्सटेंशन है। ठीक है, तो इंडेक्स डॉट HTML, प्रेस एंटर, आपका फाइल क्रिएट हो जाएगा। अब मैं डीप पे नहीं जा रहा कि किस तरह हमने बॉयलर प्लेट कोड लेना है। शिफ्ट 1 आप प्रेस करोगे, एंटर करोगे, आपके पास आपका बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये स्टार्टिंग बेसिकली आपका कोड है। ठीक है, स्ट्रक्चर है। ओके, अभी अगर हमने यहाँ पे बॉडी के अंदर, मैं थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ से क्लोज करूंगा तो आपको, ताकि आपको सारा कुछ क्लियरली नजर आए। इसके अंदर मैं H1 ले लेता हूँ और यहाँ पे करूंगा हेलो जावा स्क्रिप्ट। ओके, यहाँ पे अगर मैंने इसको ब्राउजर में ओपन करना है एक तरीका तो ये कि इसको आप राइट क्लिक करके और सीधा आप कर सकते हो ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, और दूसरा तरीका ये कि आप नीचे गो लाइव का आपको ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो भी आपका जो फाइल है वो ओपन हो जाएगा ब्राउजर में, index.html का। ठीक है, तो देखिए हमारा index.html का जो फाइल है यहाँ पे देखिए index.html ओपन हो चुका है ब्राउजर में। ठीक है, आप जावास्क्रिप्ट करने के भी कुछ तरीके हैं। मैं CSS पे भी नहीं जा रहा, मैं थोड़ा सा बट आपको बता देता हूँ कि CSS के साथ किस तरह ये मैच करता है। जैसे हम CSS करते हैं ना, एक होता है इनलाइन CSS जो कि हम टैग के अंदर ही करते हैं स्टाइल करके। ठीक है, एक हमारा होता है इंटरनल CSS जो हम ऊपर टाइटल के टैग के, हेड के टैग के अंदर स्टाइल का टैग लगा के हम इसमें जो है वो CSS करते हैं, जैसे H1 को सिलेक्ट करके इस तरह से। ठीक है, एक हमारा होता है एक्सटर्नल CSS जो कि हम अलग से फाइल बनाते हैं, जो है वो style.css का, उसमें करते हैं और उसको फिर क्या करवाते हैं, लिंक करवाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जावास्क्रिप्ट करने के भी कुछ तरीके। सबसे फर्स्ट तरीका है वो है जो है वो इनलाइन, बेसिकली बेकार है, इनलाइन को छोड़ दो। दूसरा है इंटरनल। इंटरनल में आप क्या कर सकते हो कि आप एक बॉडी का जो क्लोजिंग टैग है इसके जस्ट ऊपर आप एक स्क्रिप्ट का टैग लगा दो। स्क्रिप्ट का टैग जब आप ओपन करोगे इसके अंदर बेसिकली आप जावास्क्रिप्ट कर सकते हो। सही है, अगर अभी मैं इसके अंदर जैसे अलर्ट करवा देता हूँ, अलर्ट, और चलो कंसोल करवा देते हैं, console.log, और यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ इंटरनल जावास्क्रिप्ट। सही है, तो अभी अगर मैं चलता हूँ ब्राउजर में और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको करता हूँ इंस्पेक्ट और चलते हैं कंसोल में। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं कंसोल में, यहाँ पे देखिए मुझे मिल रहा है इंटरनल जावास्क्रिप्ट। ओके, तो इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट कर सकते हो। एक आपको स्क्रिप्ट का टैग ओपन करना पड़ेगा, लेकिन कहाँ पे, आपका जो बॉडी का क्लोजिंग टैग है इसके जस्ट ऊपर। ठीक है, ओके, क्या आप इसको ऊपर कर सकते हो? अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ से रिमूव करता हूँ तो ब्राउजर में चलते हैं, अभी हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या हम इसको हेड के अंदर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। आप टाइटल के टैग के नीचे यहाँ पे अगर इसको पेस्ट करोगे और चलते हैं ब्राउजर में तो देखिए इंटरनल जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। ओके, कोई इशू यहाँ पे? क्लियर है यहाँ तक? ओके, अच्छा, अब अगर हमने करना है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक फाइल बनाना पड़ेगा। तो एपिसोड 1 वाले फोल्डर को सिलेक्ट करके हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसको मैं नाम देता हूँ
JS का, JS इज अवर एक्सटेंशन, ठीक है, .js। एंटर प्रेस करा, हमारा फाइल क्रिएट हो गया है। अब जो हमारा कंसोल है ना, जैसे हमने index.html में करा था, ये इसको अगर मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, इस स्क्रिप्ट को मैं यहाँ से अगर करता हूँ रिमूव, ठीक है, अभी हमारा स्क्रिप्ट नहीं है, चलते हैं ब्राउजर में और एक बार मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। देखिए अभी हमारे पास कंसोल में कुछ भी नहीं है। अगर अभी हम जाते हैं app.js में और कंसोल को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे करा console.log इंटरनल जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। अभी चलते हैं ब्राउजर में, क्या कंसोल में मेरे पास आएगा? नहीं। जैसे हमने CSS का एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करते थे, उसको लिंक करवाते थे, इसी तरह से हमें index.html में app.js को हमें अटैच करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइटल के टैग के नीचे इस स्क्रिप्ट का टैग लगा लेते हैं और इसके अंदर हम एक src एट्रीब्यूट लेंगे सोर्स, और इसके अंदर फाइल का नाम आ जाएगा app.js। अभी क्या चलेगा, ये चलते हैं ब्राउजर में और यहाँ पे देखिए इंटरनल जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। क्या आप सिर्फ ये हेड के अंदर डाल सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसको कॉपी करके इधर से हटा दोगे, आप इसको बॉडी का जो क्लोजिंग टैग है इसके जस्ट ऊपर भी लगा दोगे, ठीक है, तो भी ये चल जाएगा। अभी चलते हैं अगर हम ब्राउजर में और रिफ्रेश मार दिया यहाँ पे, अभी भी हमारे पास आ रहा है इंटरनल जावास्क्रिप्ट। तो आप इसको बॉडी के अंदर भी रख सकते हो और हेड के अंदर भी रख सकते हो, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक किस तरह से आपका ये बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल वर्क करता है। जावास्क्रिप्ट का जो कोड है उसका एग्जीक्यूशन फ्लो किस तरह से होता है। अच्छा, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि एग्जीक्यूशन फ्लो क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से, अच्छा अभी अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ब्राउज़र में इंस्पेक्ट, राइट क्लिक करके मैंने इंस्पेक्ट करा और यहाँ पे जाता हूँ मैं कंसोल में, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है इंटरनल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ से जो है वो करता हूँ रिमूव। थोड़ा सा हम एग्जीक्यूशन फ्लो को समझते हैं। अच्छा, जब आप एक बुक रीड कर रहे होते हो तो आपका फ्लो किस तरह से होता है? लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, वन लाइन रीड करा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन, उसके बाद नेक्स्ट लाइन। तो सेम जावास्क्रिप्ट का भी जो एग्जीक्यूशन फ्लो है वो यही होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सपोज करें मैंने करा console.log और यहाँ पे मैंने कंसोल लॉग कर दिया लेट्स से स्टेप 1 में इसको बोल देता हूँ, ठीक है। अभी मुझे कंसोल में मिलेगा, कंसोल में मिल गया स्टेप 1। इसी लाइन ऑफ कोड को अगर मैं कॉपी पेस्ट करूँ मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3, ये 4 हो गया स्टेप, ये हो गया 5, ये हो गया स्टेप 6, ठीक है। अब क्या हो गया, स्टेप 1 लाइन बाय लाइन आ रहा है। सो इससे हमें क्या पता चला कि जावास्क्रिप्ट का जो एग्जीक्यूशन फ्लो है वो किधर से होता है? टॉप से होता है बॉटम की तरफ, टॉप से चल 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 के बॉटम की तरफ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ कि अच्छा एक मिनट, अगर अभी मैं यहाँ पे नीचे करता हूँ कंसोल डॉट क्लियर का, तो आपको पता हो गया होगा, कंसोल डॉट क्लियर करा तो ये आपका क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। अब अगर मैं यहाँ पे जो ऊपर लाइन ऑफ कोड है इन सारों को कॉपी करके नीचे कंसोल डॉट क्लियर के बाद पेस्ट करता हूँ तो क्या होगा? तो देखें कंसोल डॉट क्लियर के बाद जो सारा था वो यहाँ पे मेरे पास आ गया है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये लाइन बाय लाइन चल रहा है। पहले ये सारा कुछ जो है वो लाइन बाय लाइन चला, उसके बाद उसने ये चलाया क्लियर का, देन उसके बाद दोबारा उसने देखा कि फिर से कंसोल लॉग आ रहे हैं स्टेप्स, तो उसने मुझे स्टेप्स दे दिए, ठीक है। सो हमें क्या पता चला कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड का जो एग्जीक्यूशन फ्लो है वो किधर से होता है? फ्रॉम टॉप टू टुवर्ड्स द बॉटम, ठीक है, ओके। अब ये तो मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए डाला है ना कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन फ्लो इस तरह होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे का जो है वो एरर मिल रहा है आइडेंटिफायर टॉप का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली जब भी आप अपने जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ भी टेक्स्ट डालना चाह रहे हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कमेंट्स का। तो अगर मैं इसको कमेंट बनाऊंगा तो क्या होगा? कमेंट बनाने के लिए हमें स्टार्टिंग में 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाने पड़ेंगे। 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाए, देखिए एरर चला गया है। अब ये हमारा कमेंट है। अब जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जब भी आप कमेंट्स बनाते हो तो उसको इग्नोर करता है, ठीक है। आप उसको इस लाइन से कोई भी काम नहीं है, उसके लिए इग्नोर हो चुका है, वो यहाँ से चलाएगा, इनको चलाएगा, देन इसको क्लियर कर देगा, देन इस लाइन को चला देगा। ये सारे लाइन इसने चलाए, ठीक है। सो जब भी ऐसा होता है ना कि कुछ ट्रिकी कोड होता है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड, सो हम अंडरस्टैंडिंग के लिए कि दूसरे डेवलपर्स भी समझ सके, लाइक स्टिकी नोट्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए हम स्टिकी नोट्स लगाते हैं
तो उसी तरह से हम कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप सोच रहे होगे कि ये जो चलो मैंने यहाँ लगा दिया, अब नीचे सपोज करें कि यहाँ पे मैंने करा कि console.log और यहाँ पे मैंने कर दिया अहमद। ओके, अब यहाँ पे इसी सेम लाइन में मैं क्या कमेंट पास कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हो। यहाँ पे आप जो है वो इस लाइन के बाद थोड़ा स्पेस यहाँ पे डाल के 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा के फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो दिस इज माय नेम, दैट्स इट, ये आपका कमेंट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप सिमिलर लाइन पे भी एक जो है वो कमेंट पास कर सकते हो इस तरह से। और यहाँ पे भी ऊपर भी कर सकते हो दिस इज अ कमेंट। ठीक है, अगर बहुत सारे लाइन हो, ठीक है, एक जो है वो 2 लाइन का मल्टी लाइन का कमेंट अगर आप बना रहे हो तो कैसे करोगे? तो उसके लिए सिंपल आप सपोज करें कि इतना कुछ आपने लिखा है, ये 2 लाइन का आपका कमेंट है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, तो हम स्टार्टिंग में एक फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, स्टैरिक लगाएंगे, एंड देन यहाँ पे एंड में एक स्टैरिक लगा के फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। ठीक है, ये आपका बन गया मल्टी लाइन कमेंट्स। तो आप इस तरह से मल्टी लाइन कमेंट पास कर सकते हो। अच्छा, डायरेक्ट अगर आपने करना है, सपोज करिए आपका एक लाइन है कमेंट का और एक आपका लाइन है कमेंट का ये। ठीक है, अभी एरर आ रहा है हमारे पास, तो इस तरह से इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करोगे तो ये इसको कमेंट बना देगा खुद से। वो भी तरीका ठीक है, इसने जो है वो सिंगल सिंगल लाइन कर दिया है, बट आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करोगे तो दोनों को कमेंट बना देगा। ठीक है, ये सिंगल लाइन कमेंट है और मल्टी लाइन का मैंने आपको बता दिया कि आप जो है वो फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे स्टैरिक लगा सकते हो एंड देन नीचे आप एंड में यहाँ पे स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे, ये आपका बन गया मल्टी लाइन कमेंट और ये आपका हो गया सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा, पहले हमने देखा जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन फ्लो और उसके बाद हमने देखे कमेंट्स। वर्ड्स वर्सेस कीवर्ड्स, तो हमारा टॉपिक है अभी वर्ड्स वर्सेस कीवर्ड्स। अब ये क्या है, इसको मैं बना देता हूँ कमेंट। अच्छा, वर्ड्स क्या है और कीवर्ड्स क्या है? तो एक मैं अभी सेंटेंस बोलने लगा हूँ, इससे आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि वर्ड्स क्या है और कीवर्ड्स क्या है। ध्यान से सुनना, वर्ड्स में आप अपनी मर्जी चला सकते हो, कीवर्ड्स में आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते। ठीक है, वर्ड्स अगर आपने आप सिलेक्ट करने हैं तो उसमें आप अपनी मर्जी चला सकते हो, कीवर्ड्स में नहीं कर सकते आप। ठीक है, बस इतना सा सिंपल सा इसका फंडा है। सपोज करें अगर आपने जावा स्क्रिप्ट में वर्ड्स बनाने तो आप अपनी मर्जी चला सकते हो, जैसे वर्ड है कैट। ठीक है, कैट एक वर्ड है, इसको मैं पेट बोल दूं, मेरी मर्जी है। ठीक है, मैं इसको जो है वो पेट भी बोल सकता हूँ, ये कैट है। ओके, इसको भी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको पेट बोलूँ मेरी मर्जी, मैं इसको एनिमल बोलूँ मेरी मर्जी, क्योंकि ये वर्ड्स हैं, इसमें हम अपनी मर्जी चला सकते हैं। एक और एग्जांपल आपको बता दे, तो जैसे मेरा नाम है अहमद, सो अहमद बोलूँ मेरी मर्जी है, मैं इसको अहमद बोल सकता हूँ, नेम बोल सकता हूँ मेरी मर्जी, यूज़र नेम बोलूँ मेरी मर्जी है। ठीक है, मैं इसको यूज़र नेम भी बोल सकता हूँ। सही है, तो वर्ड्स के अंदर आप अपनी मर्जी जो है वो चला सकते हो। अब जरा आते हैं कीवर्ड्स की तरफ। अब कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स, ओके, कीवर्ड्स क्या है? ऐसे वर्ड्स जो जावा स्क्रिप्ट ने सिलेक्ट किए हुए किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए, किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए, पर्पस के लिए। ठीक है, कुछ एक काम है उसके लिए जावा स्क्रिप्ट ने इन वर्ड्स को उठाया हुआ है और इनको हम कहते हैं ये रिजर्व्ड है, जावा स्क्रिप्ट ने ले लिया है इनको, अब आप इनको एज अ वर्ड यूज नहीं कर सकते। सपोज करें जब हम जावा स्क्रिप्ट में जो है वो वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है, डिक्लेयर करते हैं, तो हम लेट का यूज करते हैं, कॉन्स्ट का यूज करते हैं और वॉर का यूज करते हैं। तो ये क्या है? ये जावा स्क्रिप्ट के रिजर्व वर्ड्स हैं। ठीक है, की वर्ड्स हैं। अब आप ऐसा नहीं बोलोगे कि यार मैं जो है वो नाम बना रहा हूँ, मेरा नाम अहमद है और इसके लिए मैं मर्जी करूंगा अपनी और मैं इसको वॉर भी बोलूंगा। नहीं, आप ऐसा जो है वो नहीं कर सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक लैंग्वेज को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब रूल जावास्क्रिप्ट में बनाया है कि आप कीवर्ड्स को, हाँ, अगर आपने उसी पर्पस के लिए जिसके लिए मैंने जो है वो नाम रखे, जैसे
वेरिएबल अगर आपको डिक्लेयर करना होता है तो उसके लिए लेट, वॉर और कॉन्स्ट का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए चाहिए तो आप इनका यूज कर लो, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप वर्ड्स के लिए, ठीक है, अपने काम के लिए जो है वो इनका यूज कर रहे हो तो यहाँ पे नहीं चलेगा, मैं आपको एरर फेंकूंगा, ठीक है। तो कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो थोड़े से मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कीवर्ड्स के। सपोज करिए, देखिए मैंने आपको अभी बताया लेट, वॉर और कॉन्स्ट जो है वो हम यूज करते हैं कि हमें कोई वेरिएबल जो है वो जब भी क्या करना होता है, डिक्लेयर करना होता है, तो हम इनका यूज करते हैं। ओके, अब आपकी मर्जी है आगे जाके कौन सा सिलेक्ट करते हो, ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जैसे और हमारे पास कीवर्ड्स है, इफ हो गया, एल्स हो गया, इसके अलावा स्विच हो गया, ठीक है। और ये क्या है, ये जब भी हम कोई कंडीशन बनाते हैं तो हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। अगर जावास्क्रिप्ट बोले कि तुम कंडीशन के लिए इनका यूज कर रहे हो, जिस काम के लिए मैंने बताया है उसके लिए तुम यूज कर रहे हो, करो, वेल एंड गुड है, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे फोर हो गया, ठीक है, वाइल हो गया। अब आप इसमें नहीं जाना, मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये जो है वो कीवर्ड्स है जावास्क्रिप्ट के, सही है। तो जैसे फोर हो गया, वाइल हो गया, डू हो गया, ठीक है, कंटिन्यू है। तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि मेरा जो है वो नाम है, मैं इसको बोलूँगा कि कंटिन्यू, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये जो होते हैं, ये जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, ये हम यूज करते हैं जब भी हमने लूप जो है वो क्रिएट करना होता है, तो ये लूप क्रिएशन में काम आता है, सही है। इसके अलावा जो है वो हम आगे जाके फंक्शंस भी देखेंगे। तो जब हमें फंक्शन बनाना होता है तो हम फंक्शन जो है वो वर्ड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। साथ में रिटर्न जब करवाना होता है फंक्शन को तो हम रिटर्न का यूज़ करते हैं। तो आप फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते एज अ वर्ड, एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आइडेंटिफायर वर्ड्स सेम ही है कि जैसे मैं हूँ, मेरा नाम है, यही मेरी आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, ये मेरा आइडेंटिफायर है। तो एक चीज़ जिसको आइडेंटिफाई करे तो उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं, ठीक है। आगे जाके मैं आपको क्लियर करूंगा, सिमिलर टू वर्ड है, ठीक है। अब ये हम बेसिकली किसके लिए यूज़ करते हैं कि डिफाइन, ठीक है, डिफाइन और रिटर्न के लिए, किस चीज़ के, फंक्शन के, ठीक है। तो इस तरह के कुछ चीज़ें हैं। आगे जाके फिर क्लासेस भी होंगे, जैसे क्लास हो गया, क्लास ये भी आपका एक कीवर्ड है। एक्सटेंड हो गया, ये भी आपका कीवर्ड है, इनको आप यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दे दिए, जैसे ये कीवर्ड्स हैं, स्पेशल पर्पस के लिए इनको बनाया गया जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट बहुत सारे दुनिया में कितने सारे वर्ड्स हैं, तो उसमें से कुछ वर्ड्स जावास्क्रिप्ट ने उठाए और उनको बोला है कि ये कीवर्ड्स हैं, ये हमने स्पेशल पर्पस के लिए बनाए, अब तुम इनको अपने काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, तुम अगर वर्ड्स बना रहे हो तो उसमें तुम अपनी मर्जी चलाओ, ठीक है। और हमारे पास जो है वो कुछ बूलियन भी हैं कीवर्ड्स, जैसे दो ही हैं, जैसे ट्रू हो गया और फॉल्स हो गया, सही है। ये हमारे क्या है, बूलियन कीवर्ड्स है, सही है। अब एक सपोज करें, मैं वर्ड्स की तरफ जरा आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ वर्ड्स है, ओके, ये हमारे वर्ड्स हैं। अच्छा, एक सेंटेंस है कि अर्थ इज राउंड, सही है, मैंने ये बोल दिया, ये ट्रुथ है, ठीक है, ट्रू है। तो इसको मैं ट्रुथ बोल सकता हूँ, हाँ बोल सकता हूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है। मैं इसको ट्रू बोलूँगा, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे तुम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये जो ट्रू है वो रिजर्व्ड है। हाँ, सेंटेंस जो है वो ये ट्रू है, तुम इसको सेंटेंस भी बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, बाकी तुम इसको ट्रू नहीं बोल सकते। ट्रू सेंटेंस, हाँ, इसको ट्रू सेंटेंस बोल देना, ठीक है। तो इस तरह का कुछ सीन है। ये वर्ड्स हैं, वर्ड्स में आप अपनी मर्जी चला सकते हो, की वर्ड्स में आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते, ठीक है। तो ये हो गया हमारे वर्ड्स एंड कीवर्ड्स। वेरिएबल्स, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर, स्टोरेज बॉक्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में होता है ना स्टोर रूम, हम स्टोर रूम में क्या करते हैं, चीज़ें स्टोर करते हैं, घर के जो भी सामान है जो अभी फ़िलहाल काम करनी है उसको हम क्या करते हैं, स्टोर रूम में स्टोर करके रखते हैं।
सो इसी तरह से जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स होते हैं जिनमें हम डेटा स्टोर करके रख सकते हैं बाद में यूज करने के लिए। तो चलो देख लेते हैं वेरिएबल्स हैं क्या और किस तरह से काम करते हैं ये। सो यहाँ पे लेट्स सी, ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं वेरिएबल्स। ओके, अब जावास्क्रिप्ट ने आपको तीन जो है वो कीवर्ड्स दिए हुए हैं टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट में आप तीन कीवर्ड्स का यूज करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। अब ये डिक्लेरेशन क्या है वो हम देखते हैं, बट वो तीन वर्ड्स क्या है, एक वॉर है, दूसरा लेट है और तीसरा हमारा है कॉन्स्ट। ओके, इन तीनों का यूज करके आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। अब चाहे वॉर का यूज करो, चाहे लेट का, चाहे कॉन्स्ट का। एक चीज मैं आपको ऑलरेडी पीछे क्लियर कर चुका हूँ, इफ यू आर यूजिंग वार मीन्स हम ES5 का यूज कर रहे हैं, और अगर हम लेट एंड कॉन्स्ट का यूज करते हैं मीन्स वी आर यूजिंग ES6। अब आपको ये पता है ES5 क्या है, ES6 क्या है। आगे जाके हम वॉर का यूज नहीं करेंगे बल्कि लेट एंड कॉन्स्ट का यूज करेंगे। आप भी लेट एंड कॉन्स्ट का ही यूज करोगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट चीज इसमें आता है विच इज डिक्लेरेशन। अब ये डिक्लेरेशन क्या होता है, तो सपोज करें कि मैंने आपको चीज दिया एक, मैंने आपको कहा कि इसको एक बॉक्स के अंदर स्टोर कर दो। चीज आपके पास है, वो पैसे हो सकते कुछ भी है, मैंने आपको बोला कि वो आप एक कंटेनर के अंदर, एक बॉक्स के अंदर स्टोर कर दो। आप बोलोगे मेरे पास बॉक्स है नहीं, मैं किधर इसको स्टोर करूं, तो आपको पहले एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो इसी तरह से हमें डेटा स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा सबसे पहले, फिर हम उसमें जो है वो डेटा कुछ भी है स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट क्या बोलते हैं, पहले आप जो है वो अपना एक कीवर्ड सेलेक्ट कर लो, जो कि आपको मैंने तीन प्रोवाइड किए हुए, इसमें कोई से भी आप एक सेलेक्ट कर सकते हो। तो सपोज करें मैंने वॉर का लेके और कीवर्ड तो मैंने ले लिया। अब जावास्क्रिप्ट बोलता है कि आप जो है वो आप अपने वेरिएबल को नाम दे सकते हो, विच इज अ वर्ड। अब मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं ऊपर वर्ड्स एंड कीवर्ड्स का, कि कीवर्ड्स में आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते, विच इज वॉर, लेट एंड कॉन्स्ट। इनको आप चेंज नहीं कर सकते बिकॉज दे आर कीवर्ड्स, ये रिजर्व्ड है जावास्क्रिप्ट में। ओके, वर्ड्स में आप अपनी मर्जी चला सकते हो। तो इसमें क्या है कि आप वेरिएबल का नाम अपनी मर्जी से रख सकते हो। आप चाहे जो है वो ए का नाम दो वेरिएबल को, चलेगा। आप रूम का नाम दे दो, चलेगा, बिल्कुल सही है। आप जो है वो बी का नाम दे दो, चलेगा। आप जो है वो इसको बॉक्स का नाम दो तो भी चलेगा, आप इसको जेड का नाम दो तो भी चलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सपोज करें, यहाँ पे मैंने अभी लगा दिया सेमी कॉलन, मीन्स हमारा जो 21 में जो लाइन ऑफ कोड है, दिस लाइन ऑफ कोड व्हाट इट्स सेइंग, ये क्या बोल रहा है, हमने एक जो है वो z नाम का एक वेरिएबल बनाया है वॉर कीवर्ड का यूज करके। क्लियर, हमने वॉर कीवर्ड का यूज करके एक z नाम से एक वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है। so, इस लाइन ऑफ कोड को हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। आपने कीवर्ड उठा के अपने वेरिएबल को नाम दिया, नाम डिसाइड कर लिया, सेमीकोलन लगाया, आपका डिक्लेरेशन यहाँ पे हो गया है। सो दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। आपने इस लाइन में z नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया है वॉर कीवर्ड से। अब अगर आप इसको रूम करते हो तो मैं बोलूंगा आपने रूम नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया है वॉर कीवर्ड का यूज करके। अब इसको अगर मैं रिमूव करता हूँ, लेट करता हूँ उसको, तो आप क्या बोलेंगे, आपने एक रूम नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया है लेट कीवर्ड का यूज करके। सो इट्स लाइक दिस। ओके, अब आपको आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज डिक्लेरेशन। अब हमारा ये बन गया है ना। अभी अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ पे, सपोज करें console.log, और यहाँ पे console.log मैंने रूम कर दिया सपोज करें। ओके, सो अब अगर मैं चलता हूँ ब्राउजर में, बट मेक श्योर कि आपका जो index.html है वो आपका स्क्रिप्ट अटैच होना चाहिए वहाँ पे, और ये ओपन होना चाहिए ब्राउजर में, ठीक है, लाइव सर्वर के साथ। ओके, अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इसको करता हूँ इंस्पेक्ट एंड लेट्स गो टू अवर कंसोल। सो हमें यहाँ पे मिल रहा है अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड मिल रहा है, अब सपोज करें कि आपने एक बॉक्स बना दिया उसमें कुछ स्टोर करने के लिए, लेकिन आपने सिर्फ एक बॉक्स बनाया, आपने उसके अंदर कुछ स्टोर नहीं किया, तो आप क्या बोलोगे, बॉक्स हमारा खाली है, एम्प्टी है। सो इसी तरह जावास्क्रिप्ट में अगर आपने एक वेरिएबल बनाया और वो एम्प्टी होता है, जब तक एम्प्टी होता है तब तक आप इसमें वैल्यू नहीं डालते, ठीक है, वो एम्प्टी रहता है। सो एम्प्टी का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट में अनडिफाइंड। अभी तक आप इसने उसमें आपने कुछ डिफाइन नहीं करा हुआ, ठीक है। सो सेम एम्प्टी है। ओके, ये आपको समझ आ गया अच्छे से। अब हम आते हैं एक और चीज पर विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, विच इज इनिशियलाइजेशन, जो कि डिक्लेरेशन के बाद आता है। अब आपने एक बॉक्स तो बना दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इनिशियलाइजेशन।
ओके, आपने एक बॉक्स बना दिया, सपोज करें आप उसमें कुछ चीज डालना चाह रहे हो, अभी तक तो एम्प्टी है हमारा रूम, ठीक है। अब आप उसमें कुछ डालना चाह रहे हो तो क्या करोगे, तब हम करते हैं इनिशियलाइजेशन। अब ये इनिशियलाइजेशन क्या है, लेट्स सी। तो हमने ऊपर वेरिएबल जो है वो ऑलरेडी रूम के नाम से डिक्लेयर कर चुके हैं। अब हम इस रूम को ले सकते हैं, रूम मैंने लिया, इसको इक्वल करा और मैंने इसमें डाल दिया 100। सो अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमने जो हमारा रूम वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज कर दिया है, मतलब उसको कुछ डेटा दे दिया। अब वो एम्प्टी नहीं है, अब उसके अंदर 100 है। अब अगर आप कंसोल करते हो, मीन्स आपने अगर करा कंसोल डॉट लॉग और कंसोल डॉट लॉग आपने करा रूम, सो अब आपको क्या मिलेगा, अगर आप ब्राउजर में जाओगे कंसोल में आपको 100 मिलेगा। क्यों, क्योंकि पहले एम्प्टी था, पहले उसमें कुछ था नहीं, आपने इनिशियलाइजेशन करा नहीं था। अब आपने इनिशियलाइजेशन किया, उसको 100 दे दिया, तब आपको 100 अब मिल रहा है, ठीक है। अब रूम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, रूम जो आपका वेरिएबल है उसके अंदर 100 पड़ा हुआ है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब मैंने आपको बोला कि ये हमारा क्या है, इनिशियलाइजेशन है। ओके, आप बोले ठीक है। अब मेरा अगर माइंड चेंज हुआ, सपोज मैंने अब अपना माइंड चेंज कर लिया कि मैं अब 100 नहीं डाल रहा, जो है वो बॉक्स के अंदर जो हमारा रूम है वेरिएबल है, अब मैं उसके अंदर 50 डालना चाह रहा हूँ। सो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे जो है वो रूम लेके और इसके अंदर सपोज करें मैंने कर दिया 50। सो अब क्या होगा, अब अगर आप कंसोल करोगे तो कंसोल डॉट लॉग मैंने करा और यहाँ पे मैं करता हूँ रूम, ठीक है। अब आपको ब्राउजर में क्या मिलेगा, कंसोल में 50, क्योंकि आपने जो है वो माइंड चेंज करी, उसमें अंदर 50 डाल दिया, आपको 50 मिलेगा। ओके, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन जो है वो रन होता है। ओके, अब आप इन दोनों में से इनिशियलाइजेशन किसको बोलोगे, यहाँ पे आके थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि पहले मैं बोला था ये इनिशियलाइजेशन मेरा ये है, रोम इक्वल्स टू 100 है, अभी भी मेरा इनिशियलाइजेशन यही है, तो इसको मैं बोलूँगा ये मेरा क्या है, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। सो क्यों, वजह क्या है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम रूम को यहाँ पे वैल्यू कोई दे रहे हैं। तो जब भी फर्स्ट टाइम आप किसी भी वेरिएबल को वैल्यू देते हो, उसको कुछ वैल्यू असाइन करते हो। अब मैं असाइन क्यों बोल रहा हूँ, असाइन बोलने का वजह यह है क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल लगाया हुआ है, दिस इज अवर असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। रूम हमारा क्या है, वेरिएबल का नाम है, इक्वल इज अवर असाइनमेंट ऑपरेटर एंड 100 हमारा क्या है, वैल्यू है जो कि हम रूम को असाइन कर रहे हैं। हम रूम को 100 असाइन कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे हमारा इनिशियलाइजेशन हुआ है। इसको हम इनिशियलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट टाइम हमने रूम को लाइन 24 में कोई वैल्यू दे के, वैल्यू असाइन करके इनिशियलाइज करा हुआ है, ठीक है। ओके, अब अगर इसके ऊपर सपोज करें कि यहाँ पे मैंने रूम को करा है रूम इक्वल्स टू 120, अब आप क्या बोलोगे, क्या हमारा इनिशियलाइजेशन लाइन 24 में हुआ है या लाइन 25 में या लाइन 26 में, तो आप क्या बोलोगे, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि हमारा जो इनिशियलाइजेशन है वो हुआ है लाइन नंबर 24 में, बिकॉज ये हमारा फर्स्ट टाइम है जहाँ पे हम वैल्यू जो है वो दे रहे हैं रूम को। ओके, अगर अपने सपोज करें कि ऊपर ही मैंने इसको रूम कर दिया है और रूम इक्वल कर दिया मैंने 10 के, सो अब मेरा इनिशियलाइजेशन क्या है, अब मेरा इनिशियलाइजेशन ये नहीं होगा बल्कि ये मेरा होगा, अच्छा इक्वल है यहाँ पे, ओके इक्वल। अब मेरा इनिशियलाइजेशन ये है। अच्छा, आप बोल रहे हो कि इनिशियलाइजेशन चलो मैंने मान लिया कि ये हो गया, तो बाकी ये सारे क्या है, ये सारे बाकी क्या है, अब मैं जरा आपको ये समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम रूम के अंदर वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें आपने एक जो है वो सीरीज वॉच किया, एक वीडियो आपने देखा, मैं बोलूँगा कि आपने उसको वॉच किया, सही है, इसमें कोई भी इशू नहीं है, आपने वॉच किया उसको, सीरीज मजे का था, आपने उसको दोबारा से देखा, तो मैं क्या बोलूँगा, आपने उसको री वॉच किया है। तो मैं आपको अभी क्या बोला था कि यहाँ पे हमने रूम वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है 10 वैल्यू असाइन करके, 10 असाइन करके हमने इसको इनिशियलाइज किया है, असाइन करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब दोबारा इसको 120 दे रहे मीन्स हम यहाँ पे री असाइन कर रहे हैं, जैसे वॉच का री वॉच था जो दोबारा जब कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हम वैल्यूज को दोबारा दे रहे हैं, पहले ऑलरेडी दे चुके ऊपर, दोबारा दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको बोलेंगे कि यहाँ पे हमने इसको री असाइन किया हुआ है। समझ आ गया आपको, हमने क्या देखा, हमने डिक्लेरेशन देखा, हमने उसके बाद इनिशियलाइजेशन देखा, उसके बाद हमने देखा री असाइन। री असाइन आपको समझ आ गया हो कि आप जो है वो वैल्यू चेंज करते हो, दोबारा इसको कोई और वैल्यू दे रहे हो, मीन्स आप री असाइन कर रहे हो, ठीक है, परफेक्ट। अब एक चीज आता है विच इज री डिक्लेरेशन। अब री डिक्लेरेशन क्या है,
रीडिक्लेरेशन इज के हमने यहाँ पे कीवर्ड का यूज़ करके, अब ये देखें हम यहाँ पे कीवर्ड का यूज़ नहीं कर रहे। अगर मैं यहाँ पे इसको वैल्यू दे रहा हूँ रूम इक्वल्स टू 50, अगर मैं यहाँ पे वॉर का यूज़ करता हूँ, सपोज कर अगर मैंने किया वॉर रूम इक्वल्स टू 50, तो यहाँ पे हमने एक बार ऑलरेडी ऊपर हम इसको डिक्लेयर कर चुके थे। जब भी आप कीवर्ड का यूज़ करके फिर आप वेरिएबल नाम जो है वो लेते हो, उसका मतलब है कि आप उसको डिक्लेरेशन कर रहे हो। फर्स्ट टाइम था इसको हमने डिक्लेरेशन बोला, यहाँ पे आपने दोबारा इसको किया, मीन्स दिस इज अवर रीडिक्लेरेशन। सो हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमने वेरिएबल को रीडिक्लेयर किया है, हम दोबारा से कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। समझ आ गया आपको व्हाट इज डिक्लेरेशन? इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन इज दैट कि आप फर्स्ट टाइम जब किसी भी वेरिएबल को वैल्यू दे रहे हो, फर्स्ट टाइम जब वैल्यू असाइन कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड द इनिशियलाइजेशन। बाद में आप जितने भी टाइम वैल्यू चेंज कर रहे हो वो आपका इनिशियलाइजेशन नहीं कहलाएगा। दैट्स क्लियर, वो आपका होगा रीअसाइन। ओके परफेक्ट। अब अगर आप चलते हो ब्राउजर में तो यहाँ पे हमें 50 मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे लास्ट में हमारे पास रो में जा रहा है 50। ओके अब एक और चीज मैंने आपको बताना था विच इज, चलो देख लेते हैं, अभी मैं भूल गया क्या बताना था आपको। चलो जरा मैं इसको तो कमेंट कर दूं यहाँ पे। ओके मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ। अच्छा हाँ याद आ गया, चलो मुझे, ओके गुड। आइडेंटिफायर का मुझे आपको बताना था कि अब आइडेंटिफायर क्या होता है। आगे जाके अगर आप सुनो ना आइडेंटिफायर, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, वेरिएबल के नाम को ही हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। अब सिर्फ वेरिएबल का नाम आपका आइडेंटिफायर नहीं कहलाता, आगे जाके हम फंक्शंस पढ़ेंगे, फंक्शन के नाम आप रखोगे वो भी आपके आइडेंटिफायर होंगे। ठीक है, अब मैं हूँ, मेरा नाम है, जो मेरा नाम क्या है, आइडेंटिफायर है। ठीक है, मुझे आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, तो मेरा नाम क्या है, आइडेंटिफायर है, मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे मैंने करा है ना रूम इक्वल्स टू 10, सो ये 10 ये क्या है, ये इस रूम को आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, आइडेंटिफायर है। ओके समझ आ गया आपको? अच्छा अब चलो आपको ये सारी चीज़ें तो समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेट कॉन्स्ट का मैं आपको दूंगा अलग अलग से, आप मुझे सारा कुछ डिक्लेरेशन ये सारा कुछ बताओ। ओके तो अब हम नीचे क्या करेंगे, मैं आपको पहले बोलता हूँ कि आप लेट इस तरह से करो, फिर उसके नीचे आप जो है वो, चलो पहले हम यहाँ पे वॉर का देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने करा वॉर, और नीचे जो है वो यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेट, और फिर मैं आपको बोलता हूँ कि नीचे मुझे जो है वो कॉन्स्ट का बताओ। ओके मैं आपको दे रहा हूँ छोटे छोटे अभी टास्क, आप परफॉर्म करो उनको मेरे साथ ही, तो आपको अच्छे से और समझ आएगा। फर्स्ट मैंने आपको ये टास्क दिया है कि अभी के अभी आप मुझे वॉर कीवर्ड के साथ, बातें ज़रा आप गौर से सुनना, वॉर कीवर्ड के साथ एक ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करके दो। ठीक है, सो आप क्या करोगे, आप वॉर करोगे, आपने आई होप कर लिया होगा। ओके आप वॉर करके ए करोगे, आपने सेमीकोलन लगा दी, कर दिया आपने, परफेक्ट बिल्कुल सही किया आपने। सो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमने सिर्फ डिक्लेरेशन किया है, डिक्लेरेशन। ओके परफेक्ट हो गया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे जो है वो लेट के साथ एक बी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करके दो, सिर्फ डिक्लेयर का बोला है मैंने, तो आप लेट करोगे बी, परफेक्ट। तो यहाँ पे मैं इसको क्या बोलूँगा, ये भी हमारा क्या है, डिक्लेरेशन है। फर्क क्या है दोनों में, अब फर्क मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फर्क ये है कि एक जो है वो वार कीवर्ड्स का यूज करके बनाया हुआ है, एक लेट का कीवर्ड का यूज करके बनाया हुआ है। ओके परफेक्ट है। अब मैं आपको सेम चीज बोलूंगा कॉन्स्ट के लिए कि कॉन्स्ट के साथ मुझे एक सी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करके दो, तो आप बोलोगे कॉन्स्ट, इजी है, मैं कॉन्स्ट करूंगा और करूंगा सी, बट ये तो क्या हो गया, ये मुझे एरर मिल रहा है। वाई सो, बिकॉज कॉन्स्ट जब आप यूज करते हो मीन्स यू आर क्रिएटिंग अ कांस्टेंट वेरिएबल, और कांस्टेंट वेरिएबल को आप कभी भी सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, सपोज करें कि 3 शॉपकीपर्स हैं, एक लेट है, एक कॉन्स्ट, एक वॉर है। वॉर से आपने कोई चीज लिया, आपने वॉर को बोला, यहाँ पे सपोज करें कि आपने वॉर से जो है वो एक चीज यहाँ पे लिया लाइन 31 में, आपने इसको बोला कि मैं आपको पैसे जो है वो कुछ लाइन ऑफ कोड के बाद दूंगा। सपोज करें आपने बोला कि मैं 49 पे आपको पैसे दूंगा, आपने यहाँ पे किया a इक्वल्स टू 120, तो इसने कोई आपको एरर नहीं दिया। आपको कैसे पता चला, आप इसको कंसोल करके देखोगे,
सो आपने यहाँ पे करा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे आपने करा ए। अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको ज़रा कमेंट कर देता हूँ एंड चलते हैं ब्राउज़र में। सो यहाँ पे हमें मिल रहा है 120, ठीक है। सो आपने जो है वो लेट को डिक्लेयर किया था लाइन 31 में, चीज़ आपने बाय किया था लाइन 31 में, आपने उसको पेमेंट किया, मतलब हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया लाइन 49 में, यूज़ हमने इसको किया 50 में, तो इसने कोई एरर नहीं दिया। सो सेम चीज़ आपका जो है वो लेट के साथ भी होता है। लेट को आपने डिक्लेयर कहाँ पे किया था, लाइन 37 में। सपोज करें यहाँ पे आपने जो है वो इधर 49 में आपने इसको इनिशियलाइज किया b इक्वल्स टू 130 और आपने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग b कर दिया, ठीक है। तो आपको क्या ये एरर देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वॉर के साथ और लेट के साथ चलता है कि आपने एक चीज़ जो है वो पहले लिया 130, यहाँ पे देखें आ रहा है, चीज़ आपने जो है वो ऊपर लिया, आपने डिक्लेरेशन ऊपर कर दिया, कुछ लाइन ऑफ कोड के बाद ही आपने उसको इनिशियलाइज किया है। हमने देखे डिक्लेरेशन कहाँ किया हुआ है, लाइन 31 में, और इसको इनिशियलाइज हमने किया लाइन 48 में। तो इसने हमें कोई एरर नहीं दिया। बट कॉन्स्ट एक ऐसा शॉपकीपर है, वो बोलता है कि भाई तुमने मेरे से चीज़ अभी लिया है, तुम मुझे पेमेंट भी अभी करोगे, मीन्स आपने मुझे डिक्लेरेशन कर दिया है, आप मुझे इनिशियलाइजेशन भी अभी करोगे। अगर इनिशियलाइजेशन नहीं किया मैं एरर फेंकूंगा। और वही हुआ कि वो क्या कर रहा है, अभी हमें यहाँ पे एरर दे रहा है। आप कॉन्स्ट सी जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। सो आपको इसको इनिशियलाइजेशन यहाँ पे डिक्लेरेशन आपने किया, आपको इसको इनिशियलाइजेशन भी करना पड़ेगा। सो अब हम देखेंगे कि आप एक साथ, जैसे हम अभी जो पढ़ते हुए आ रहे थे कि डिक्लेरेशन अलग से कैसे करते हैं और इनिशियलाइजेशन कैसे अलग करते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कॉन्स्ट में, क्योंकि हमारे पास एरर आ रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। चीज आपने लिया, पैसे भी आप अभी दोगे, मीन्स आपने डिक्लेरेशन किया, इनिशियलाइजेशन भी मुझे अभी चाहिए। नहीं बनाना तो वेरिएबल नहीं बनाओ, मेरा यूज नहीं करो कॉन्स्ट का। अगर कर रहे हो तो मेरे रूल को फॉलो करो, कर रहे हो रूल को फॉलो तो बनाओ, कॉन्स्ट का यूज करो कीवर्ड का। नहीं कर रहे तो लेट और वॉर का यूज करो आप। तो अगर कर रहे हो तो आपको साथ में डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी करना पड़ेगा। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो कि अभी तो यार मैंने सीखा था कि अलग से डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, अलग से इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, अब मैं इसको एक साथ कैसे करूँगा। तो बहुत सिंपल है, ये हमारा डिक्लेरेशन होता है ना, और इनिशियलाइजेशन इसका क्या होता है कि सी को हमने इक्वल करके कुछ डेटा दे दिया, 190 दे दिया सपोज करें। सो इसको एक लाइन में कैसे करें, तो इसको इस सेम लाइन में करने का यही कि आप सी को यहाँ से रिमूव करोगे, उसको ऊपर ले जाओगे, सेमीकोलन ने हटा दिया, ये आपका बन गया। ये आपका क्या बना, आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइजेशन भी कर दिया है। अब आपको देखें कोई एरर नहीं मिला। और अगर अब आप जो है वो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हो एंड कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे आपने करा सी, सो क्या होगा, अगर आप चलते हो ब्राउजर में तो अभी देखिए 190 में मिल रहा है। सो अलग से डिक्लेरेशन, अलग से इनिशियलाइजेशन वाला कोई भी सीन जावा स्क्रिप्ट में कांस्टेंट वेरिएबल के साथ नहीं है। इट्स अ कांस्टेंट वेरिएबल, नाम से पता चले कि कांस्टेंट है, साथ में डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन एक साथ करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कमेंट करके बताऊंगा कि ये हमारा क्या है, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, ठीक है। सो यहाँ पे डिक्लेरेशन अलाउ था, तो हम जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं टिक मार्क लगा लेता हूँ, यहाँ पे भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं टिक मार्क लगा लेता हूँ, ओके। सो यहाँ पे आप एक साथ डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन कर सकते हो, यहाँ पे टिक मार्क लगा लेते हो। बट हमने क्या देखा कि आप सिंपल अगर करते हो, कॉन्स्ट आपने किया और कॉन्स्ट किया सी, सो ये अलाउ नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ डिक्लेरेशन का भी बोल देता हूँ, डिक्लेरेशन, और ये क्या है, अलाउ नहीं है। सो इधर मैं आपके लिए, आप आगे आप जब इसको जो है वो रीड करोगे, अनकमेंट करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको सही समझ में आएगा, ठीक है। विच इज़ नॉट अलाउड, यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन में कट लगा दिया, ओके। इसको भी कमेंट कर देते हैं एंड मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ रिमूव, ओके। अब आपको समझ आ गया होगा अलग से डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। अब इसमें तो कॉन्स्ट में कोई ऐसा फंडा है नहीं कि आप पहले डिक्लेरेशन करो फिर इनिशियलाइजेशन। सो हमने इसको एक साथ देख लिया है, फिर अभी इसमें इनिशियलाइजेशन वाला कोई सीन है नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक साथ। अब आते हैं ज़रा वॉर एंड लेट की तरफ। हम इसमें जो है वो डिक्लेरेशन देख चुके हैं। अब मैं आपको बोलूँगा कि अब वॉर के साथ
आप मुझे इसी वेरिएबल को जो ए आपने डिक्लेयर किया हुआ है उसको इनिशियलाइज करके दो। तो आप बोलोगे सिंपल है कि मैं ए कर दूंगा यहाँ पे ए इक्वल्स टू, और यहाँ पे करूँगा 100, और यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए करा। सो हमें क्या मिलेगा, ब्राउज़र में चलते हैं, हमें मिल रहा है 100। दैट्स क्लियर। आप इस तरह से जो है वो इनिशियलाइजेशन कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, ये हमारा क्या है, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं कि हमारा जो है वो इनिशियलाइजेशन भी खाली अलाउ है। परफेक्ट, ओके। अब आते हैं ज़रा बी की तरफ। सो यहाँ पे भी क्या है, मैंने जो है वो वेरिएबल बनाया हुआ है बी के नाम से। अब मैं यहाँ पे मैंने करना है इसको इनिशियलाइज। तो यहाँ पे मैं बी करूँगा और बी को मैंने इक्वल कर दिया, सपोज करें 90 के। तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, ये हमारा क्या है, ये है हमारा इनिशियलाइजेशन। अब ये इसके साथ आप कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं टिक मार्क लगा लेता हूँ, इनिशियलाइजेशन भी अलाउ है। सो सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन भी अलाउ है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियलाइजेशन भी अलाउ है। बट यहाँ पे डिक्लेरेशन आप कह सकते हो कि अलाउ है, बट रिक्वायर है, साथ में इनिशियलाइजेशन रिक्वायर है। तो इसको चलो मैं ऐसे बोल देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि डिक्लेरेशन अलाउ है बट इनिशियलाइजेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, डिक्लेरेशन अलाउ है। अब ऐसे ओनली डिक्लेरेशन अगर करें तो वो अलाउ नहीं है। ओनली डिक्लेरेशन यहाँ पे बोल देता हूँ, ओनली डिक्लेयर, ताकि आपको समझ आए ना, इस वजह से मैं इसको इस तरह से करूँ ताकि आप बाद में इसको प्रैक्टिस के लिए रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें ओनली डिक्लेरेशन अलाउ नहीं है, इनिशियलाइजेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन अगर आप साथ करोगे तो अलाउ है इसका। परफेक्ट। अब आते हैं ज़रा डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन में, क्या हम जो है वो लेट एंड वॉर का यूज़ करके एक वेरिएबल को एक साथ डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं, वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे सपोज करें कि मैंने वॉर के साथ एक जो है वो बॉक्स के नाम से वेरिएबल बनाया और इधर ही इसको इक्वल कर दिया 200 के। तो ये हमने इस लाइन ऑफ कोड में क्या किया, हमने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ किया है। तो इसमें अलाउ है, बिल्कुल अलाउ है, मुझे कोई एरर तो अभी तक नहीं मिल रहा। अगर मैं आपको कंसोल लॉक करके, तो यहाँ पे पहले मैं बोल देता हूँ कि ये भी अलाउ है। अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉक और कंसोल डॉट लॉक करा बॉक्स, एंड चलते हैं ब्राउज़र में, 200 हमें मिल रहा है। परफेक्ट। सो ये जो है वो आप कर सकते हो। अब आते हैं ज़रा लेट की तरफ। क्या लेट में अलाउ है? बिल्कुल अलाउ है, लेट कर लेते हैं यहाँ पे। और मैं नम के साथ नम के नाम से वेरिएबल बनाया, इसको असाइन कर देते हैं 300। ये हमारा इनिशियलाइज भी हो गया। ठीक है, 300 असाइन करके हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया है। सो ये हम चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे करेंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं नम। तो यहाँ पे पहले इसको हम डालते हैं ब्राउज़र में, चेक करें, यहाँ पे हमें 300 मिल रहा है। सो ये भी जो है वो क्या अलाउ है। सो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन अलाउ। ठीक है, टिक लगा दिया मैंने इस पर। परफेक्ट। सो हमने क्या देखा, हमने जो है वो पहले सिर्फ डिक्लेरेशन देखा, फिर उसके बाद इनिशियलाइजेशन देखा, एंड देन डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। अब आते हैं ज़रा रीअसाइन की तरफ कि हम वॉर का यूज़ करके क्या रीअसाइन कर सकते हैं। सपोज करें कि ये हमारा जो बॉक्स है हमने बनाया, बॉक्स वॉर बॉक्स इक्वल्स टू 200। मैंने माइंड चेंज कर लिया है कि मैं अब जो है वो इसको 200 के बजाय 400 देना चाह रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे सिंपल बॉक्स करके बॉक्स को इक्वल कर दूंगा 400 के। क्या ये अलाउ है? कंसोल करके देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग कर, अभी तो एरर नहीं मिल रहा। कंसोल डॉट लॉग बॉक्स कर दिया हमने। लेट्स गो टू ब्राउज़र। सो यहाँ पे मिल रहा है 400। तो सो दैट्स मीन कि यहाँ पे अलाउ है, रीअसाइन भी अलाउ है। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा, ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने रीअसाइन किया एंड इट्स अलाउड। सो यहाँ पे मैं एक टिक मार्क लगा लेता हूँ कि आपको पता चले कि ये अलाउड है। परफेक्ट हो गया।
अभी चलते यही चीज हम ट्राई करेंगे लेट के साथ। क्या लेट में रीअसाइन अलाउ है? सपोज करिए आपने जो नम बनाया हुआ है वेरिएबल, आपने माइंड चेंज करा कि अब मैं इसको 500 देना चाह रहा हूँ। सो क्या ये पॉसिबल है? हमने नम को उठाया क्योंकि हम इसको दोबारा रीअसाइन कर रहे हैं। सो नम को मैंने यहाँ पे इक्वल किया और यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा 500 एंड अब मैं इसको जो है वो यहाँ पे करता हूँ console.log और यहाँ पे मैंने करा num। तो अब हम चलते हैं ब्राउज़र में, लेट्स सी। सो यहाँ पे मिल रहा है 500। सो दैट्स मीन कि आप जो है वो लेट में भी रीअसाइन कर सकते हो। सो यहाँ पे बोलूँगा, यहाँ पे हमने रीअसाइन किया और लेट में भी ये रीअसाइन क्या है, अलाउ है। सो मैं इधर एक टिक मार्क लगा लेता हूँ। ओके, सो हमने रीअसाइन देख लिया। सो यहाँ पे तो चलो इसका था ना, जो है वो ये था कांस्टेंट के लिए, तो कांस्टेंट में आप रीअसाइन नहीं कर सकते। अगर आपने किया कांस्टेंट को आप टच ही नहीं कर सकते, आप ना चेंज कर सकते हो ना इसको जो है वो कुछ भी कर सकते हो। तो अगर मैंने यहाँ पे करा सी और सी 200 करा, हम यहाँ पे रीअसाइन कर रहे हैं, बट यहाँ पे अभी हमारे पास एरर नहीं है। जब आप जाओगे ना ब्राउजर में तो आपको एरर मिलेगा असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। एक कांस्टेंट वेरिएबल को आप असाइन कर रहे हो विच इज नॉट अलाउड। सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा रीअसाइन है वो यहाँ पे अलाउ नहीं है। सो मैं इधर बोलूँगा रीअसाइन नॉट अलाउड से पता चल रहा है इससे कि यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है। समझ आ गया आपको सही से कि यहाँ पे कॉन्स्ट में आप रीअसाइन नहीं कर सकते। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। सो हमने जो है वो डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन फिर उसके बाद रीअसाइन देगा। तो रीअसाइन दोनों में अलाउ था लेट एंड वॉर में, बट कॉन्स्ट में अलाउ नहीं था तो हमने क्रॉस लगा दिया। अब आते हैं जरा रीडिक्लेरेशन पे। क्या आप रीडिक्लेयर कर सकते हो क्या किसी भी वेरिएबल को? सो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं वॉर के अंदर। सो सपोज करें कि यह हमने ऊपर वेरिएबल बॉक्स ऊपर ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर मैं नीचे फिर से इसको सपोज करें चेंज करना चाह रहा हूँ, बस मैं इसको चेंज करूंगा रीडिक्लेयर करके। रीडिक्लेयर कैसे? मैं कीवर्ड का यूज करूंगा, ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। वॉर करूंगा दोबारा से बॉक्स और यहाँ पे मैं इसको इक्वल कर देता हूँ। दोबारा सपोज करें 200 में इसको देना चाह रहा हूँ, मैंने रीडिक्लेयर यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे हमने इसको रीअसाइन भी किया हुआ है, बट अभी हमारा फोकस क्या है, रीडिक्लेयर पे। हमने इसको रीडिक्लेयर किया। क्या ये अलाउ है? अगर मैं यहाँ पे करता हूँ console.log एंड लेट्स से हियर वी हैव गॉट बॉक्स एंड चलते हैं ब्राउजर में, 200 आ गया। सो दैट मीन कि आपका जो है वो रीडिक्लेयर अलाउ है किधर, आपका रीडिक्लेयर अलाउ है वॉर के अंदर। सो यहाँ पे हम टिक मार्क लगा लेते हैं कि यहाँ पे रीडिक्लेयर भी अलाउ है। ओके, अब हम चलते हैं जरा लेट की तरफ। लेट में हम इस नम को ऑलरेडी जो है वो ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं। यहाँ पे मैं इसको रीडिक्लेयर सपोज करे करता हूँ, कोई मैं इसको रीअसाइन नहीं करूंगा, सिर्फ लेट करूंगा नम, कुछ भी असाइन नहीं करें क्योंकि ऊपर हमने वो एग्जांपल दे चुके हैं। एक ये वाला भी ट्राई कर लेते कि कुछ वैल्यू असाइन नहीं कर रहे, रीअसाइन नहीं कर रहे। सो अब हमारे पास आ गया एरर। सो दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम देखते हैं ब्राउजर में कंसोल में आइडेंटिफायर नम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। मैं आपको बोला कि आप आइडेंटिफायर को देख के कंफ्यूज नहीं होना। आइडेंटिफायर इज अवर वेरिएबल नेम, ठीक है। आइडेंटिफायर नम जो हमारा वेरिएबल नेम नम है हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है। और ऑलरेडी जो है वो डिक्लेयर हमारा ये जो है वो लाइन 46 हो चुका है, नम हमारा ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। सो दैट्स मीन कि आप जो है वो रीडिक्लेयर यहाँ पे रीडिक्लेयर आप जो है वो लेट के साथ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे लगेगा क्रॉस, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, तो इसको मैं बना देता हूँ कमेंट। ओके, ये बाकी जितने लाइन है हम कमेंट कर देते हैं क्योंकि हमारा सारा जो है वो हो गया है। ओके, ठीक है। सो हमने देखा किसके साथ, हमने सबसे पहले देखा वॉर के साथ, डिक्लेरेशन देखा, अलाउ था वॉर में जो है वो इनिशियलाइजेशन भी अलाउ है, वॉर में डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन एक साथ भी अलाउ है, वॉर में आप जो है वो रीअसाइन कर रहे हो वो भी अलाउ है, और उसके अलावा वॉर में आप रीडिक्लेयर कर रहे हो तो वो भी अलाउ है, ठीक है। अभी जो है वो कॉन्स्ट का देख लेते हैं। कॉन्स्ट में तो ऑब्वियस है, ठीक है, कॉन्स्ट में हम ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम कॉन्स्ट में जो है वो ओनली डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, तो रीडिक्लेरेशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। चलो मैं ट्राई करके भी आपको दिखा देता हूँ
यहाँ पे देखें लाइन नंबर 53 में हमने कॉन्स्ट के साथ एक वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया है और इनिशियलाइज भी किया है। हम अभी के लिए यहाँ पे इसको अनकमेंट करते हैं और यहाँ पे नीचे मैं आपको एक बार कंसोल करवा के दिखा देता हूँ। सपोज करें यहाँ पे हमने करा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैंने करा सी, ठीक है। अभी अगर हम चलते हैं ब्राउजर में, लेट्स सी, रिफ्रेश यहाँ पे करा, हमें मिल रहा है 190 क्यों मिल रहा है? बिकॉज यहाँ पे सी में हमने 190, सी को हमने 190 असाइन किया हुआ है। ओके, अब हम देख रहे थे रीडिक्लेरेशन का कि अगर हम नीचे जो है वो कॉन्स्ट करके दोबारा सी को लेके हम इसको इक्वल करते हैं 180 के, सो क्या ऐसा पॉसिबल है? अच्छा, इक्वल की जगह मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ओके, इक्वल करा 180 के। सो देखिए एरर हमें मिल रहा है। सो यही सेम चीज़ मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो है वो रीडिक्लेयर आप नहीं कर सकते। सो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ रीडिक्लेयर, ओके। सो इधर भी हमें लगाना पड़ेगा क्रॉस, अलाउ नहीं है, सो यहाँ पे भी हमने कर दिया क्रॉस, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट, ओके। क्लियर हो गया आपको? सो यहाँ पे हमने क्या देखा, अभी मैं आपको ज़रा इसको पूरा बता देता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली। तो सबसे पहले हमने जो है वो लेट के साथ क्या किया, वॉर के साथ एक वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर किया, जो कि पॉसिबल था, हमने किया लेट के साथ। फिर हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया सिर्फ, उसके बाद कॉन्स्ट में हमने देखा कि आप सिर्फ डिक्लेरेशन कॉन्स्ट के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने वॉर के साथ फिर इनिशियलाइजेशन देखा। अच्छा, ये वॉर नहीं है, ये रहा। हमने वॉर के साथ सिर्फ इनिशियलाइजेशन देखा जो कि पॉसिबल था, हमने किया, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो लेट के साथ सिर्फ इनिशियलाइजेशन किया जो कि कर सकते हैं हम, ठीक है। आप देख सकते हो टिक लगा हुआ है, ओके। उसके बाद हमने जो है वो जब डिक्लेरेशन नहीं कर सकते तो आप सिर्फ और सिर्फ इनिशियलाइजेशन भी कॉन्स्ट में नहीं कर सकते। सो हमने क्या देखा, हमने जो है वो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन साथ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन देखा, किस में? दोनों में, वॉर में भी और लेट में भी, जो कि पॉसिबल था। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि रीअसाइन कर सकते हैं या नहीं। सो हमने देखा वॉर में हम रीअसाइन कर सकते हैं, लेट में हम रीअसाइन कर सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल था। बट हम जो है वो कॉन्स्ट में रीअसाइन नहीं कर सकते क्योंकि हम एक कांस्टेंट वेरिएबल को दोबारा से वैल्यू नहीं दे सकते, ओके। उसके बाद हमने लास्टली देखा रीडिक्लेयर का। हम वे वॉर में पॉसिबल था रीडिक्लेयर, हमने कर दिया, ठीक है, यहाँ पे टिक लगा हुआ है। जो है वो लेट में पॉसिबल नहीं है, आप लेट में भी रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप इसको जो है वो पेस्ट करके अपने जो आप जेएस का फाइल बनाओगे उसमें पेस्ट करोगे, देन अनकमेंट करके आप इसको प्रैक्टिस करोगे, आप समझ जाओगे सारा कुछ, ठीक है। तो कॉन्स्ट में भी हमने देखा हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। एक चीज़ यहाँ पे, अच्छा, इसको करने का वजह क्या है, मैंने इस तरह से क्यों किया है एक एक को, बेसिकली आपको बताना था कि आप देख सकते हो कि वॉर के अंदर सारा कुछ अलाउ है। सपोज करें कि आपका एक जो है वो टीचर है जो आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, आप उससे हर चीज़ समझ रहे हो। आपने जो है वो किसी चीज़ में आप फंस गए, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा था, आपने पूछा टीचर इसको मैं इस तरीके से समझ रहा हूँ, क्या ये सही है? अब टीचर बोलिए कि हाँ सही है। फिर आपने कभी कुछ और सवाल किया, टीचर बोलेगी सही। जब भी आप सवाल करते हो टीचर बोले कि आप बिल्कुल ठीक हो, सही बोल रहे हो, चाहे आप गलत भी होते हो, टीचर कह रही है, कह रहा है, जो भी है, वो बोलते हैं कि आप सही हो। जब आपको वो गलत पे भी नहीं रोक रहा तो वो टीचर आपका कैसे आपको सही से पढ़ा सकता है? तो वो टीचर क्या होगा, आपका रेड फ्लैग होगा सबसे बड़ा। इसीलिए हमारा यहाँ पे जो वॉर कीवर्ड है वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। क्यों इसको हम जो है वो यूज़ नहीं करते? क्योंकि ये सब कुछ अलाउ करता है। जो आपको सब कुछ अलाउ कर रहा है तो आप समझ लो कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो लेट में आपने देखा कुछ ना कुछ कम से कम रिस्ट्रिक्शन तो है, बट वॉर में तो बिल्कुल भी नहीं है, और कॉन्स्ट में तो बहुत ज़्यादा, कॉन्स्ट तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ओके। अब हम ज़रा आते हैं नीचे। अगर यहाँ पे सपोज करें कि मैं एक लाइन ऑफ कोड करता हूँ, लेट हमने किया जो है वो नम के नाम से, एंड इसको हमने इक्वल कर दिया सपोज करें 309 के, ओके। यहाँ पे मैंने एक लाइन ऑफ कोड लिखा है, इसको मैं आपके लिए ब्रेक डाउन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ऊपर तो मैं ऑलरेडी ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ,
बट इस लाइन ऑफ कोड को मैं आपके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले इसको पढ़ेंगे, किस तरह से कहेंगे क्या कि हमने एक जो है वो नम वेरिएबल बनाया है लेट कीवर्ड का यूज करके। हमने इसको इनिशियलाइज किया है 309 असाइन करके। इसको बेसिकली इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। ओके, सबसे पहली चीज आप क्या देख रहे हो इसमें, लेट। लेट क्या है हमारा यहाँ पे, लेट इज अवर कीवर्ड। मैं आपके लिए ब्रेक डाउन करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब कीवर्ड हमारा बहुत तरह के कीवर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पे जो लेट है वो हमारा कीवर्ड है फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें जरूरी नहीं है कि लेट हो, आप इसको चेंज करके वॉर कर सकते हो, कॉन्स्ट कर सकते हो, तीनों वेरिएबल से फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है नम। एंड व्हाट इज नम? सो नम हमारा क्या है, यहाँ पे आइडेंटिफायर है। नम इज अवर आइडेंटिफायर। ठीक है, जो कि हमारा ये जो नंबर है इसको आइडेंटिफाई कर रहा है। ओके, आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर में आपने कंफ्यूज नहीं होना। आइडेंटिफायर मींस कि आपका वेरिएबल का नाम। सो यहाँ पे मैं ये भी कर देता हूँ कि ये आपका होगा वेरिएबल, वेरिएबल नेम। ओके, ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास है इक्वल का साइन। इक्वल का साइन मैंने आपको बता दिया यूज किस लिए होता है, फॉर असाइनिंग अ वैल्यू, फॉर असाइनिंग सम डेटा। ओके, इक्वल क्या है, इक्वल इज अवर असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इसको असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, समझ गया मैं, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है फॉर असाइनिंग सम डेटा और सम वैल्यू। ओके, उसके बाद क्या है 309। 309 हमारा क्या है, ये हमारा, इसको आप डेटा भी कह लो। ठीक है, हमारा डेटा है। अब सिर्फ 309 इस तरह से नंबर हो सकते हैं? नहीं, इसमें जो है वो डेटा के टाइप्स हो सकते हैं, आप स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो। ठीक है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। 309 हमारा डेटा है, इतना आपने समझना है। सो मैंने इस सिंगल ऑफ लाइन ऑफ कोड को जो हमने 56 लाइन में लिखा हुआ है, इसको मैंने आपके लिए ब्रेक डाउन कर दिया है कि यह हमारा कीवर्ड है, यह हमारा वेरिएबल का नाम है जिसको हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। इक्वल हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर एंड 309 हमारा कुछ डेटा, आप समझ लो। ओके, अब मैं एक चीज आपको समझाऊंगा कि ऊपर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इससे ऊपर हमने क्या समझा, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन एंड हमने जो है वो फिर क्या देखा, असाइनमेंट, असाइनिंग, रीअसाइनिंग, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको क्या बोला कि हमारा जो वेरिएबल का नाम है इज अ वर्ड, और आप वर्ड में अपनी मर्जी चला सकते हो। बिल्कुल, आप अपनी मर्जी चला सकते हो। हम अब कब से अपनी मर्जी चलाते आ रहे हैं, हम कोई भी नाम दे रहे हैं वेरिएबल को, एंड दैट्स गुड, उसमें कोई भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं आया है। बिल्कुल, बट जावास्क्रिप्ट ने कुछ रूल सेट करे कि आप किस तरह के वेरिएबल्स नाम जो है वो बना सकते हो, किस तरह के नहीं बना सकते, लाइक लीगल नेम्स और इलीगल नेम्स। ठीक है, तो जरा वो देख लेते हैं ताकि फिर हम आगे थोड़ा सा फिर और मूव कर लें। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए कि लीगल जो है वो नेम्स क्या हैं, लीगल नेम्स, और उसके अलावा इलीगल नेम्स क्या हैं, इलीगल नेम्स। ओके, तो इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए ताकि ऐसा नहीं कभी आप वे इलीगल नेम ही जो है वो रख दो, फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। वेरिएबल्स नेमिंग रूल्स। ओके, अब लीगल नेम्स और इलीगल नेम जरा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लीगल में मैं जो है वो इधर जो है वो टिक मार्क कर देता हूँ, इलीगल में अपन जो है वो क्रॉस लगा लेते हैं ताकि आप समझ जाओ। ओके, फर्स्टली यहाँ पे देखिए हमने एक वेरिएबल बनाया नम के नाम से। ये तो छोटा सा वर्ड है ना, जब छोटे वेरिएबल के नाम होंगे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप ए रख लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रूम रखो जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, आप डेटा रखो कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा सा नाम है चलेगा। आप जो है वो इसको जो है वो किंग रख दो चलेगा। ठीक है, छोटा सा नाम है। आप सपोज करें कि आपका वेरिएबल का नाम थोड़ा सा बड़ा हो गया, सपोज करें आपका भी वेरिएबल का नाम हो गया माय यूजर नेम, आपने स्पेसेस डाल दिए, देन यू विल गेट एन एरर।
आप जावास्क्रिप्ट में जब भी वेरिएबल्स के नाम बनाओगे आप स्पेसेस का यूज नहीं कर सकते। सो दिस इज आवर इलीगल नेम। सो इलीगल में मैं एक फर्स्ट जो है वो क्या डाल देता हूँ, फर्स्ट हमारा क्या है कि आप स्पेसेस का यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के नाम में, तो स्पेसेस आर नॉट अलाउड। फर्स्ट चीज ये हो गया, परफेक्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि बड़े वेरिएबल्स के नाम है, वेरिएबल के नाम है तो हम स्पेसेस का यूज नहीं करेंगे, हम इसको जो है वो स्पेसेस को रिमूव कर देंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा एंड दैट्स नॉट लुकिंग गुड। पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है बट एरर तो नहीं मिल रहा हमें, ठीक है। तो क्या करें, तो इसमें आप केमल केस का यूज कर सकते हो। अब केमल केस क्या है, केमल केस ये है कि आपका जो स्टार्टिंग का वेरिएबल का स्टार्टिंग का जो लेटर है उसको आप स्मॉल रखो, उसके बाद माय के बाद, ठीक है, हमारा सेकंड जो वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से यूजर। आप यूजर का फर्स्ट जो अल्फाबेटल लेटर है उसको कैपिटल कर दो, इसके बाद हमारा नेम स्टार्ट हो रहा है वर्ड, इसका आप फर्स्ट जो है वो लेटर कैपिटल कैपिटल कर दो नेम। सो इस तरह से ये जो बना है ये हमारा बना है केमल केस। स्टार्टिंग में स्मॉल होगा, उसके बाद जो जो नए नए वर्ड्स आते जाएंगे उनका आप फर्स्ट जो है वो लेटर कैपिटल कर दो। सो ये हमारा होता है केमल केस। तो केमल केस अलाउ है। सो हम यहाँ पे फर्स्ट में बोल देते हैं लीगल नेम के अंदर, लीगल नेम में हम बोल देते हैं कि यूज केमल केस फॉर लॉन्ग वेरिएबल नेम्स। जब भी आपके वेरिएबल के नाम बड़े हो जाए वेरिएबल नेम्स तो आप केमल केस का यूज कर सकते हो। ओके परफेक्ट। अब आपका ये जो है वो वेरिएबल का नाम है। अब सपोज करें इस वेरिएबल के नाम में मैंने स्टार्टिंग में डाल दिया 1, क्या ये अलाउ है? नहीं। सो हमें क्या पता चला कि आप जो है वो नंबर का यूज नहीं कर सकते। अच्छा, आप सोच रहे हो कि ये तो मैंने स्टार्टिंग में डाला, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करके एंड में डालता हूँ तो क्या होगा? यहाँ पे मैंने डाल दिया 2, अब तो मुझे कोई एरर नहीं दे रहा। सो नंबर में भी कंडीशन है कि आप स्टार्टिंग में नंबर का यूज नहीं कर सकते, एंड में कर सकते हो। अगर आपने मिडिल में ना डाल दिया यूजर के बाद, सपोज करें आपने नंबर डाल दिया 3 एंड देन आपका नेम, तो अभी भी एरर नहीं मिल रहा। तो इसका क्या मतलब है कि आप जो है वो मिडल में नंबर का यूज कर सकते हो, एंड में यूज कर सकते हो, बट स्टार्ट में आप नहीं कर सकते। सो इलीगल इसमें हमारा क्या हो गया कि नंबर्स आर नॉट अलाउड, आर नॉट अलाउड किधर अलाउ नहीं है? एट स्टार्टिंग ऑफ वेरिएबल नेम, ठीक है। वेरिएबल के नेम के स्टार्ट में नंबर का आप यूज नहीं कर सकते। ओके, तो अभी लीगल में क्या है? लीगल में ये है कि आप, हम बोल देते हैं नंबर्स आर अलाउड इन मिडल एंड एंड ऑफ द वेरिएबल नेम्स। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या बोला? अच्छा, यहाँ पे हमने स्टार्ट में डाला, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग एन एरर, इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या बोला? नंबर्स आर अलाउड इन मिडल, हम इसको ऐड कर देते हैं इंग्लिश, आप ज़रा वो नहीं करना, चलेगा कुछ भी। एट मिडल एंड एंड ऑफ द वेरिएबल नेम्स। ओके, बट यहाँ पे हमने क्या बोला? सेकंड में नंबर्स आर नॉट अलाउड एट स्टार्टिंग ऑफ वेरिएबल नेम्स। ओके, सो ये हो गया एक चीज़ लीगल और इलीगल में। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब आते हैं ज़रा स्पेशल कैरेक्टर्स पे। सपोज करें हमने एक वेरिएबल बनाया यूज़र नेम के नाम से। अब स्टार्टिंग में मैं अगर लगाता हूँ यहाँ पे परसेंट का साइन तो एरर मिल रहा है, मीन्स अलाउ नहीं है। ओपन जो है वो ब्रेसेस लगाता हूँ, राउंड ब्रेसेस, तो भी अलाउ नहीं। स्टैरिक लगाता हूँ, अलाउ नहीं है। मैं जो है वो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाता हूँ, अलाउ नहीं है। ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं एंड जो हमें एरर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एंड में लगा दिया तब भी हमें एरर मिल रहा है, एंड में हमने परसेंट लगा दिया तब भी हमें एरर मिल रहा है। सो स्टार्टिंग में भी अलाउ नहीं है, एंड में भी अलाउ नहीं है। स्पेशल कैरेक्टर्स मिडल में अगर हमने लगा दिया तब भी हमें एरर दे रहे हैं। सो दो ऐसे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स कह रहा हूँ, दो ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो अलाउ हैं। एक आपका है
डॉलर का साइन जिसको आप स्टार्ट में भी लगा लोगे तो कोई आपको एरर नहीं देगा। दूसरा आपका है अंडरस्कोर जो कि अलाउ है, आप इसको स्टार्टिंग में भी लगा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड में लगा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिडल में भी लगाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मिडल में जो है वो डॉलर लगा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड में लगा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्ट में लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स स्पेशल कैरेक्टर्स में से सिर्फ 2 ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउ है। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, थर्ड वाले में इलीगल में मैं क्या बोलूँगा कि स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड एक्सेप्ट किसके, डॉलर एंड अंडरस्कोर। ठीक है, और लीगल में मैं क्या बोलूँगा, लीगल में मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड स्पेशल कैरेक्टर्स ओनली डॉलर एंड अंडरस्कोर आर अलाउड। ठीक है, सो स्पेशल कैरेक्टर्स लीगल क्या है, ओनली डॉलर एंड अंडरस्कोर, और स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड एक्सेप्ट डॉलर एंड अंडरस्कोर। ओके, अब ओके ये हमने देख लिया। एक और चीज इसमें मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा केमल केस था ना, उसी तरह से हमारा एक स्नेक केस भी होता है, विच इज के हमारा पहले क्या था, माय यूजर नेम। अब इसको स्नेक केस कैसे बनाए, केमल केस के लिए स्टार्टिंग वर्ड को हम कैपिटल बनाते थे। अब वो केमल केस में क्या है कि आप मिडल में जहाँ पे स्पेसेस चाहिए वहाँ पे आप अंडरस्कोर लगा सकते हो। यहाँ पे स्पेस चाहिए होगा, यहाँ पे स्पेस, क्योंकि ये एक वर्ड है देन स्पेस एक वर्ड है तो उसकी जगह हम अंडरस्कोर लगा रहे हैं। सो ये आपका जो केस है ना, ये बनता है आपका स्नेक केस। इसको हम अंडरस्कोर केस भी बोलते हैं और उसको स्नेक केस भी बोलते हैं। तो मैं इसको एज ए एग्जाम्पल ले लेता हूँ और इसको मैं बोलूँगा कि ये हमारा क्या है, this case is called snake case, snake case और अंडरस्कोर केस। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम स्नेक केस भी बोलते हैं, अंडरस्कोर केस भी बोलते हैं। ओके ठीक है, अब जो है वो आई थिंक हो गए सारे, इतने ही रूल्स हैं, या आई थिंक एक और भी होगा, लेट मी थिंक। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है कि आप जो है वो यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम में रिजर्व वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड मतलब कीवर्ड्स का, जो कि जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी बिल्ड इन है। जैसे फंक्शन हो गया, हम ये फंक्शन नेम के लिए यूज़ करते हैं, इसका आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा जैसे रिटर्न हो गया, जो फंक्शन रिटर्न में हम यूज़ करते हैं, ये आप यूज़ नहीं कर सकते। इफ़ का आप यूज़ नहीं कर सकते। आप जो है वो इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे आप क्लास का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से इनका भी आप यूज़ नहीं कर सकते। तो रिजर्व जो वर्ड्स हैं उनका आप यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं नीचे जाके जो हमारा बेसिकली ये इलीगल नेम है उसमें मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि हम जो है वो रिजर्व वर्ड्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, सो ये हो गए हमारे लीगल इलीगल नेम्स और लीगल नेम्स। ठीक है, सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा एंड क्लियर होगा कि लीगल नेम्स क्या हैं और इलीगल नेम्स क्या हैं, और आप इनको जो है वो जब भी वेरिएबल्स के नाम बनाओगे तो आप इनको माइंड में रख के ये वेरिएबल्स के नाम जो है वो डिसाइड करोगे। ओके, सो क्लियर हो गया, आपने जो है वो अच्छा कुछ जो है वो वेरिएबल्स में देख लिया। अच्छा एक चीज़ इसमें कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे जो है वो स्कोप भी आता है इसमें, होस्टिंग आता है, बट वो हम अभी नहीं देख रहे हैं बिकॉज मुझे पता है आपको कितना कब कितना फीड करना है। ठीक है, अब अगर मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये सारा कुछ क्या होता है, जैसे स्कोप हो गया, आपका होस्टिंग हो गया, ये आपको समझ नहीं आएगा, आपके ऊपर से ही जाता रहेगा एंड फजूल है अभी आपको समझाना।
सो आगे मैं एक काम करूंगा कि आगे हम जब एपिसोड्स में जाएंगे, जब मुझे लगेगा कि हाँ अभी आपको बताना चाहिए, अब आपको अच्छे से समझ आएगा, तो मैं एक बार फिर से जो ये वेरिएबल्स वाला टॉपिक है ना इसको टचअप करूंगा और इसमें हम समझेंगे स्कोप होस्टिंग को। हाँ एक टॉपिक है जो कि अच्छा वो मुझे याद आ गया, उसको आप जो है वो समझ सकते हो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, विच इज टेम्पोरल डेड जोन। अब ये टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है वो आप जरा यहाँ पे समझ लो। टेम्पोरल डेड जोन जिसको हम TDZ भी बोलते हैं, ओके, इसको आप समझ लो, ये आपको बड़े मजे का टॉपिक है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड या सपोज करें कि हमने यहाँ पे जो है वो एक वेरिएबल बनाया लेट का यूज करके। लेट किया मैंने यहाँ पे, ऊपर मेरा ऑलरेडी वेरिएबल बना हुआ है, हाँ इसको हम कमेंट कर देते हैं, ओके। सो यहाँ पे हमने लेट का यूज करके सपोज करें कि हम यहाँ पे हमने किस नाम से बनाओ, लेट से नम में नंबर के नाम से बना देते हैं। वेरिएबल हमने बनाया आइडेंटिफायर नंबर के नाम से, हमने इसको इक्वल कर दिया लेट से 2 के, ओके। सो हमने यहाँ पे क्या किया, इस लाइन में लेट कीवर्ड का यूज करके नंबर के नाम से एक वेरिएबल बनाया है और इसको इक्वल करा है 2 से। अब अगर मैं नीचे इसको कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कंसोल डॉट लॉग नंबर, सो क्या होगा, अभी अगर मैं चलता हूँ ब्राउजर में एंड यहाँ पे मुझे मिल रहा है 2 एंड दैट्स परफेक्ट। अब अगर सपोज करें इस कंसोल डॉट लॉग को मैं यहाँ से कॉपी करके ऊपर में इसको जो है वो पेस्ट करता हूँ और अभी मैं चलता हूँ ब्राउजर में, तो क्या होगा, मुझे रेफरेंस एरर मिलेगा। अब ये रेफरेंस एरर देखिए, यहाँ पे मुझे रेफरेंस एरर मिल रहा है, कांट एक्सेस द नंबर बिफोर इनिशियलाइजेशन। सो आपने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आपने नंबर को एक्सेस पहले किया है, आपने इसको इनिशियलाइज और डिक्लेयर बाद में किया हुआ है, ठीक है। सो ऐसा आप नहीं कर सकते। हाँ अगर अब मैं इस वेरिएबल को जो हमने बनाया हुआ है, ये हमने लेट से बनाया, इसको अगर मैं वॉर से बनाता हूँ तो अभी मुझे एरर मिलेगा नहीं, अभी आपको अनडिफाइंड मिलेगा। चलते ब्राउजर में, दैट्स इट, अनडिफाइंड। सो ये क्या चक्कर है, सो चक्कर बेसिकली ये है कि जो वेरिएबल होता है, वार होता है हमारा, सॉरी वॉर जो हमारा कीवर्ड होता है उसमें बेसिकली जो टेम्पोरल डेड जोन है TDZ वाला चक्कर होता ही नहीं है, ठीक है। सो दैट्स वाई वो आपको जो है वो क्या देता है, अनडिफाइंड। अच्छा उसमें चक्कर क्या होता है बेसिकली, जब आप पहले किसी भी वेरिएबल को पहले एक्सेस कर रहे होते हो ना, बनाया हमने इसको लाइन 85 में, एक्सेस हम इसको 84 में कर रहे हैं, तो वो खुद से क्या करता है, यहाँ पे होस्टिंग आता है, वो उस पर मैं अभी नहीं जा रहा, सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे ये एक जो है वो एज्यूम करता है वॉर, और यहाँ पे खुद से ये उस वेरिएबल को बना के डिक्लेयर सिर्फ करता है। जब आप एक वेरिएबल को सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर करते हो तो अभी वो खाली है, तो जैसे ही आप कंसोल करोगे ना, तो ये नंबर आप कंसोल करोगे तो आपको अनडिफाइंड मिलेगा, बिकॉज इसके अंदर अभी कुछ है नहीं। गया कहाँ पे इसके अंदर 2, गया आपका 86 लाइन में, ठीक है। तो लाइन 85 में आप इसको यूज कर रहे हो, कंसोल करवा रहे हो, तब तक इसमें कुछ भी नहीं है, दैट्स व्हाई आपको अनडिफाइंड मिल रहा है। सो वो खुद यहाँ पे एक वॉर नम इस तरह से एज्यूम करता है। बट लेट एंड कॉन्स्ट में क्या होता है, तो आपका जो टेम्पोरल डेड जोन है ये आपका लेट एंड कॉन्स्ट में आता है, ठीक है, वॉर में इसका कोई भी सीन नहीं है। अच्छा अब ये क्या टेम्पोरल डेड जोन हमारा क्या है, सपोज करें कि हमने यहाँ पे एक लेट नंबर बनाया, इक्वल करा इसको 2 से, बट हम उसको एक्सेस पहले कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग करा नंबर। अब ये हमें एरर क्यों दे रहा है, रेफरेंस एरर, बिकॉज कि ये आप इसको जहाँ पे एक्सेस कर रहे हो ये आपका टेम्पोरल डेड जोन है। अब हमने यहाँ पे नंबर 86 लाइन ऑफ कोड में बनाया है, तो आपका जो टेम्पोरल डेड जोन है नंबर के लिए वो स्टार्ट होगा लाइन नंबर 1 से, यहाँ से आपका टेम्पोरल डेड जोन स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा TDZ, आप समझना ना, टेम्पोरल डेड जोन स्टार्ट्स हियर फॉर नंबर, नंबर जो आपका वेरिएबल है उसके लिए यहाँ से टेम्पोरल डेड जोन स्टार्ट होता है, और ये एंड जहाँ पे कहाँ पे होगा, ये एंड जहाँ पे होगा जहाँ पे आपने इसको वेरिएबल को डिक्लेयर किया होगा। तो आपका जो टेम्पोरल डेड जोन है TDZ यहाँ पे एंड होगा, एंड्स हियर।
सो यहाँ तक आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। सो ये जो पूरा एरिया है ना इसके ऊपर वाला यहाँ तक, तो ये जो पूरा इसके ऊपर वाला एरिया है ये सारा लाइन नंबर 1 तक ये पूरा एरिया है टेम्पोरल डेड जोन है आपका। इसमें आप नंबर वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। जब आप एक्सेस करोगे तो आपको टेम्पोरल आपको जो है वो रेफरेंस एरर देगा, बिकॉज आप टेम्पोरल डेड जोन के अंदर उस नंबर को एक्सेस कर रहे हो, उस वेरिएबल को, ठीक है। सो आपका अभी अगर सपोज करें कि मैं जो है वो एक वेरिएबल यहाँ लाइन नंबर 80 में सपोज करें मैंने कॉन्स के साथ एक वेरिएबल बनाया और वेरिएबल को ए का मैंने नाम दिया और इसको मैंने इक्वल करा 120 के, ठीक है। अब इसका टेम्पोरल डेड जोन किधर से स्टार्ट होगा? स्टार्ट तो लाइन नंबर 1 से ही होगा, यहाँ से ही स्टार्ट होगा इसका टेम्पोरल डेड जोन। एंड कहाँ पे होगा? एंड इसका यहाँ पे होगा। ये जो है इसका TDZ एंड्स हियर, किसके लिए? फॉर ए वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका टेम्पोरल डेड जोन यहाँ तक जो है वो एंड हो जाता है। अब इसके बाद आप इसको एक्सेस कर सकते हो। कंसोल डॉट लॉग अगर आप करोगे तो अब आपको एरर नहीं देगा, क्योंकि आप जो है वो टेम्पोरल डेड जोन जो एंड हो रहा है आपका उसके बाद आप इसको एक्सेस करो एंड दैट्स गुड, आप कर सकते हो इस तरह से। मैं इसको जो है वो कमेंट करता हूँ, चलते हैं ब्राउजर में, आपको 120 मिलेगा, देखें 120 मिल रहा है, ओके। सो किसी भी वेरिएबल का टेम्पोरल डेड जोन लाइन 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और एंड जहाँ पे होता है, एंड कहाँ होता है? जहाँ पे आपने उसको डिक्लेयर किया होता है, इनिशियलाइज किया होता है, ठीक है। सो समझ आ गया आपको टेम्पोरल डेड जोन क्या है। अब जो ये ए नाम का वेरिएबल है इसका टेम्पोरल डेड जोन ये सेम नहीं होगा, इसका टेम्पोरल डेड जोन अपना होगा। ये इसका टेम्पोरल डेड जोन यहाँ एंड होता है और स्टार्ट इसका लाइन नंबर 1 से ही होगा, ओके। सो अगर आपने सपोज करे वेरिएबल बनाया है कोई लाइन नंबर 1 में, तो टेम्पोरल डेड जोन इसका एंड किधर होगा? एंड इसका जो है वो लाइन नंबर 1 पे ही होगा, ठीक है, यहाँ पे एंड होगा, इसके बाद आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये बेसिकली टेम्पोरल डेड जोन है, जो कि मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में समझाया, आपको समझ आ गया होगा। एंड बस इतना ही है टेम्पोरल डेड जोन। ये एरिया होता है जिसमें जोन होता है कि जिसमें आप वेरिएबल को जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। जब आपका जोन जो है वो जहाँ पे एंड होता है उसके बाद आप इसको एक्सेस कर सकते हो, सही है। सो ओके, ये सिर्फ चक्कर होता है कॉन्स्ट और लेट के अंदर, बाकी आगे जाके मैं ऑब्वियसली जो है वो इनको दोबारा एक बार टचअप करूंगा वेरिएबल्स को, और जो स्कोप होस्टिंग है ये सारे टॉपिक्स आने वाले। मैंने कहा चलो आपको टेम्पोरल डेड जोन जो है वो एक सिंपल वे में समझा देता हूँ। आपको समझ आ गया होगा अब टेम्पोरल डेड जोन क्या है, जोन से आपको पता चल रहा है, ठीक है, ओके। इस जो है वो हम जो हेडिंग है इसको अपन यहाँ पे जो है वो लगा लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझ आ गया कि जब भी आप टेम्पोरल डेड जोन से ऊपर जो है वो एक्सेस करोगे तो आपको रेफरेंस एरर पे कहेगा। ए वेरिएबल को अगर आप ऊपर सपोज करें यहाँ पे एक्सेस कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर आपने करा कंसोल डॉट लॉग आपने करा और यहाँ पे आपने करा ए, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बेसिकली ये होगा कि आपको जो है वो रेफरेंस जो है वो एरर देगा, सही है। तो ये बेसिकली आपको बताना था क्यों रेफरेंस एरर देगा, बिकॉज आप इसको सपोज करें ये आपका कमेंट है, ये अभी है नहीं, तो क्यों एरर देगा रेफरेंस एरर? बिकॉज आप इसको टेम्पोरल डेड जोन के अंदर एक्सेस कर रहे हो, तो जो कि आपका एंड यहाँ पे होता है और स्टार्ट लाइन 1 में हो रहा है, तो ये लाइन 1 से और एंड जहाँ पे हो रहा है उनके बीच में है, ठीक है, उनके बीच में आप नहीं कर सकते। हाँ, बाहर करोगे टेम्पोरल डेड जोन अगर जहाँ पे खत्म हो रहा है तो आपको कोई एरर नहीं देगा। अगर अभी आप चलते हो ब्राउजर में यू विल गेट एन रेफरेंस एरर, ठीक है। बाकी मैंने आपको कोड जो है वो कमेंट सेक्शन में दे दिया है, आप जो है वो इसको जो है वो पेस्ट करके अपने फाइल में पेस्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हो।